हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। प्रेयर कर लेते हैं जी, उसके बाद अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। न शस्त्र पे, न शास्त्र पे, न धन पे और न किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल जी। सभी का स्वागत है इस स्पेशल सत्संग में। आज मेरे लिए और मेरे ग्रुप के लिए बड़ी हार्दिक खुशी का ये दिन है कि इस पावन अवसर पर 2021 की आज हम क्लोजिंग कर रहे हैं और 2022 का हम वेलकम कर रहे हैं। और इस अवसर पर गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर श्री निखिल गुप्ता जी हमारे साथ हैं और बड़े सारे हमारे सीनियर डिवोटीज हमारे साथ हैं। मैं अपनी ओर से और अपने ग्रुप की ओर से निखिल जी और जितने भी सीनियर डिवोटी ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे साथ जुड़े हैं, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। निखिल जी प्लीज आप सत्संग को लीड कर सकते। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर व्यस्त, रात शरीर मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। हरी हरि बोल। तो 2021 अब ऑलमोस्ट आपके इंडिया में 3 आवर्स 4 आवर्स रह गए हैं, 12 बजने वाले हैं। 2022 आने वाला है। 2021 ब्लेस्ड ईयर रहा गोलोक एक्सप्रेस परिवार के लिए। और आज मुझे लगा कि क्यों ना हम स्पेशली रोशन जी, इंदू जी वाले सत्संग में आए, विजिट करें। पहले तो इस मंच से रोशन जी और इंदू जी की वंडरफुल डेडिकेशन के लिए जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो रोशन जी की जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो अपने आप चमत्कारों से भरी है। 6-7 साल पहले वो कहाँ थे, आज वो एज अ होल फैमिली गोलोक एक्सप्रेस फैमिली को इतना अच्छे से ब्यूटीफुली सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो रोशन जी, मेरे आने का एक प्रयोजन ये भी था कि आज गोलोक एक्सप्रेस जहां भी पहुंचा है उसमें आप जैसे प्यारे प्यारे डेडिकेटेड सोल्स की जो मेहनत है उसी से हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। विशेष कृपा भगवान की यही है कि मुझे आप जैसे गोलोकियंस का साथ मिला, जो बिल्कुल निष्ठा से, प्योरिटी से मिलजुल के चलते हैं, ह्यूमिलिटी के साथ। और मुझे नहीं लगता इस पूरे साल में कोई ऐसा भी ये वाला 8 PM का सत्संग रहा होगा। शायद 95 to 99% तो आप रेगुलर रहे ही होगे, मुझे पूरा यकीन है। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिकॉज कलयुग में ये चीजें हो पाना, आप वकील भी हो, फैमिली लाइफ में रहते हो, उसके साथ एक फुल डेडिकेशन से सत्संग लीड करना जिसमें तकरीबन 100 करीब पार्टिसिपेंट्स दिखते हैं, उसका ये मतलब होता है कि कम से कम 200 से 250 लोग सुन रहे हैं सत्संग को। बिकॉज एक एक घर में कई बार 2 या 3 लोग सुनते हैं। जो डिवोटीज अभी 2-3 लोग इकट्ठे सुन रहे हैं, हम नीचे लिख के बता सकते हैं। तो आप वकालत का प्रोफेशन भी मैनेज कर रहे हो, फैमिली लाइफ भी मैनेज कर रहे हो, और डेडिकेशन से ब्यूटीफुल सेवा कर रहे हो। इतने सारे घर जो हैं वो बदलते जा रहे हैं आपके माध्यम से। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। नितिन जी भी आज शायद ज्वाइन करें, आपको थैंक यू करने के लिए बाद में। सो थैंक यू सो मच रोशन जी, इंदू जी, और साथ साथ में जो भी सपोर्टिंग टीम में सुनीता जी, राजेंद्र जी, बहुत बहुत आभार आपका। इस पर्टिकुलर ग्रुप को लीड करने में जो डिवोटीज बहुत एक्टिव रोल में प्ले करते हैं, उन सब का भी आभार।
आई थिंक नीलम पठानिया जी बहुत एक्टिव रहते हैं इसमें, नीलम जी का भी आभार, नरेश जी का आभार, राजकुमारी जी का भी आभार, मंजीत पठानिया जी को कभी कभी मैं सुनता हूँ, उनका भी आभार। बहुत सारे गोलोकियंस के भी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बट व्हाट आई मीन टू से कि कुछ भी सक्सेसफुल होता है तो खाली ग्रुप लीडर्स का उसमें रोल नहीं होता। अब सब में मिलजुल के चल रहे हो, है ना, अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, तभी ये ग्रुप बहुत ही प्यारी तरह से चल रहा है। मैं बीच बीच में विजिट करता रहता हूँ, सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 आई एम श्योर आप सबके लिए बहुत सारी भक्ति में प्रगति लाया है। इस बार गोलोक एक्सप्रेस ने प्रयास किया, बहुत सारे डिफरेंट प्रयास हुए, जिसमें से एक प्रयास ये था कि डिफरेंट फेस्टिवल्स को हमने अलग तरह से सेलिब्रेट किया। उसकी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जैसे कार्तिक मास या गीता जयंती का स्पेशल कोर्स हुआ। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे डिवोटीज ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया और उसका आनंद लिया, और उससे कहीं ना कहीं आपकी आध्यात्मिक प्रगति में मुझे पूरा यकीन है कि 2021 में आपकी आध्यात्मिक प्रगति जो है वो अगले स्तर पे गई है। और 2022 में मेरी ये बेस्ट विशेष रहेंगी रोशन जी के लिए, इंदु जी के लिए, सुनीता जी के, जिंदर जी के लिए और आप सबके लिए, कि सत्संग साधना सेवा सच्चार के दिव्य रास्ते पे अब आप कम से कम 2 गुना 3 गुना या 4 गुना की स्पीड से बढ़िए, जोश बढ़ा लीजिए, क्योंकि पता नहीं आपको सुनाई दे रही है नहीं दे रही, बट मुझे एक सुनामी, भगवत कृपा की सुनामी आ रही है भाई। और घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। रोशन जी क्या लगता है, ये सपना पूरा हो जाएगा या नहीं होगा? क्या लगता है आपको? नितिन जी क्या लगता है? बिल्कुल निखिल जी, 101% जरूर पूरा होगा। आपकी मेहनत रंग ला रही है। हरी हरी बोल जी। ये सपना पूरा हो चुका है, बट इसका अगले साल में जो आप रंग रूप देखने वाले हो वो बहुत कमाल का है। मैं पहले से अवेयर करा रहा हूं। तो क्या करते हैं, जब फ्लाइट उड़ने वाली होती है रोशन जी, तो क्या बोलती है एयर होस्टेस, क्या कर लीजिए, कुर्सी की पेटी जरा जोर से बांध लीजिए। तो जो हमारा प्रचारक ग्रुप है उसको तैयार हो रहा है कि यहाँ फ्लड आएगा अभी। बिकॉज सच ये है, आध्यात्मिक गरीबी से भरा हुआ समाज भाई, चाहे लोग मर्सिडीज में बैठे हों या फरारी में बैठे हों, चाहे उनके बैंक में करोड़ों रुपया पड़ा हो, एक सच है, लेकिन वो अंदर से दुखी हैं, वो डिप्रेस्ड हैं। चाहे वो फेसबुक पे स्माइल खींचती हुई फोटो आपको डाल देते हैं, लेकिन सच ये है कि वो खोखला जीवन जी रहे हैं। नशों से भरा हुआ समाज, कला कलेश, और उसका एक ही सोल्यूशन है, वो क्या है? सत्संग साधना सेवा सदाचार की ये पूड़ियां खुद भी खाइए, ये फ्री की पूड़ियां आगे बांटते रहिए। और जैसे योशन जी ये योगदान दे रहे हैं 2022 में, मुझे पूरा यकीन है कि इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ने वाली हैं। वैसे ही हम आपसे भी गुरु दक्षिणा में ये मांगते हैं, अपना भी कल्याण कीजिए भाई। ये एक ही रास्ता है जिसमें आप अपना भी भला करोगे और परोपकार भी करोगे। डेडिकेशन से चलिए। आप सामाजिक जीवन में कितना कुछ पाने के लिए कितने पापड़ बेलते हो। एक डिवोशन है ना, इसको हम कितना इग्नोर कर देते हैं। एक सत्संग होता है, उसमें मैक्सिमम लोग रेगुलर नहीं रह पाते। एक सत्संग तो लगाइए ना रेगुलरली। सत्संग लगाते रहोगे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सत्संग नहीं मिस कर रहे हैं आपने। जो सत्संग करवाने वाले हैं वो अगर रेगुलर है, तो क्या जो सत्संग सुनने वाले हैं उनको रेगुलर रहना चाहिए? मेहनत किसकी ज्यादा है, नीचे लिख के बताया। रोशन जी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं या आपको ज्यादा मेहनत करनी है? जो सत्संग लीड कर रहे हैं भाई, उनकी बहुत मेहनत होती है। आप कम से कम उतना सम्मान करेंगे 2022 में, आप प्रॉमिस करेंगे मुझे कि आप सत्संग में रेगुलर रहेंगे और यहां से बताई गई बातें अपने अपनी क्षमता और गृहस्थियों की सिचुएशंस को समझते हुए कुछ ना कुछ प्रतिशत में, आप जहां भी हो आज, आप 2021 में, क्या आप सबको आगे बढ़ना है या पीछे जाना है? आप सबको आगे जाना है। हम सबको दिव्यानंद को डेथ के बाद नहीं चखना है। कहाँ चखना है हम सबको दिव्यानंद को? रोशन जी कहाँ चखना है दिव्यानंद को? यहीं अभी इसी जिंदगी में यहां एक्सपीरियंस करना है। आपके चेहरे से मुस्कान नहीं जानी चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण के भक्तों को कैसी स्माइल होनी चाहिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण की एक प्यारी सी डिवाइन मुस्कान आप सबके चेहरे पे रहे। आपके परिवारों में खुशियां आ जाए। भक्ति की नई उमंग के साथ हम सब एक सुंदर से सकारात्मक भक्तिमय समाज का निर्माण कर सकें। 2022 आप सभी के लिए, हम सब गोलोक एक्सप्रेस परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे समाज के लिए और पूरे संसार के लिए नकारात्मकता को नाश करे और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाए। और भक्ति का प्रचार जो है वो घर घर मंदिर, हर मंदिर का जो हमारा लक्ष्य है, उसमें आप सब भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। यही मेरी आपसे विनती है, यही गोलोक एक्सप्रेस की आपसे दक्षिणा है, की रिक्वेस्ट है। रोशन जी, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। मैं आप पहले तो आपसे आपकी फीलिंग जानना चाहूंगा भाई। 2021
आज एक इनफॉर्मल सा सत्संग रखेंगे कॉन्वर्सेशन के रूप में, क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस में हमारा प्रयास रहता है कि हम एक फैमिली की तरह बात कर सके एक दूसरे के साथ। तो कैसा रहा आपका 2021? क्या ब्लेसिंग्स थी, और 2022 में आप और क्या बेटर करना चाहते हो? हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। धन्यवाद जी। मैं आगे बढ़ने से पहले निखिल जी, आपकी मेहनत रंग ला रही है। ये आपकी मेहनत ही है कि आज हम, आपका जो विजन है हर घर मंदिर बने और हर मन मंदिर बने, उसके लिए मैं अपनी ओर से और अपनी टीम की ओर से जितना भी प्रयत्न कर पा रहा हूँ मुझे कम लगता है। पूरे जोश के साथ मेहनत करेंगे आने वाले समय में। और उससे पहले मेरे आज मेंटर हैं, नो डाउट ये गोलोक एक्सप्रेस आपका, आपके आपकी मेहनत से ही रंग लाया है। पर मैं नितिन गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ कि उनकी मेहनत की वजह से जो आज से 7 साल पहले मैंने ये जर्नी शुरू की थी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतने बड़े ग्रुप को लीड कर पाऊंगा। ये नितिन गुप्ता जी की मेहनत है। हम उनका दिल की गहराइयों से और उनका जितना भी थैंक्स कर पाऊं, मेरे लिए वो मैं वर्ड नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद। हरी हरी बोल जी। जहां तक निखिल जी 2021 की बात है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये वर्ष मेरे लिए बहुत ही बढ़िया गया। अगर देखा जाए तो इसी इसी वर्ष मेरे ग्रुप की जो स्ट्रेंथ है वो 100 क्रॉस हुई। और आज की डेट में मेरे ग्रुप में 225 डिवोटीज ऑन रिकॉर्ड ग्रुप में हैं। और 100 प्लस डिवोटीज रेगुलर हमारे ग्रुप में हर रोज आते हैं और इस सत्संग को सुनते हैं। और शायद बिल्कुल आपने सही बोला कि इस 2021 में कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन हमने अपने इस ग्रुप को लीड नहीं किया हो। अगर इमरजेंसी में मुझे किसी दिन ग्रुप को मैं लीड नहीं भी कर पाया, तो आपने जितने भी डिवोटीज, हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, चाहे सुनीता जी, चाहे राजेंद्र जी, चाहे मेरी वाइफ इंदू जी, चाहे नीलम पठानिया जी, चाहे अंजलि ठाकुर जी, चाहे राजकुमारी जी, चाहे पिंकी जी, नरेश जी, जितने भी, मंजीत पठानिया जी, भावना पठानिया जी, इन्होंने इस ग्रुप को बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल तरीके से लीड किया। और मैं, मेरे ग्रुप में जितने भी डिवोटी जुड़े हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रेगुलर हमारे सत्संग को सुना और हमें रिव्यू के माध्यम से हमें आशीर्वाद भी दिया। निखिल जी, आपका जो सत्संग गीता जयंती के उपलक्ष्य पे शुरू हुआ था, जो स्पेशल सत्संग आपने किया था, तो मैं काउंटिंग कर रहा था कि मेरे ग्रुप में से भी 35 और 50 के आसपास डिवोटी जो थे हर रोज सुबह उस सत्संग को सुनते थे और उनका भी इंटरेस्ट बना। बड़े सारे डिवोटीज आज की डेट में भी उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। जहां तक मेरी बात है, इस वर्ष मेरा, जिसको बोलते हैं ना, उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास बढ़ा, जिसको बोलते हैं श्रद्धा बढ़ी। अपनी साधना को भी मैंने, जो गोलोक एक्सप्रेस की टीम के साथ कमिटमेंट की थी कि मैं 24 माला हर रोज किया करूंगा, वो तो मैंने की। मैंने अपने आप से कमिटमेंट की थी 32 माला की, उसको भी मैं अचीव कर पाया, उससे ज्यादा ही की। कोई दिन ऐसा नहीं गया कि मैं अपनी इस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाया। इस वर्ष कार्तिक मास का क्या मतलब है, ये आपकी प्रेरणा से उस कार्तिक मास को हम इतने बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट कर पाए। हमारा उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास बढ़ा, उनकी कृपा को हमने महसूस किया। जितना, अगर मैं बोल पाऊं, शायद मैं अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊंगा कि इस साल मेरी जो है वो साधना भी बढ़ी और उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास भी बढ़ा। इसके लिए मैं आपका स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा, नितिन जी का थैंक्स करना चाहूंगा, अपनी गोलोक एक्सप्रेस टीम के जितने भी सीनियर डिवोटीज हैं उनका भी थैंक्स करना चाहूंगा। आने वाले 2000 नए वर्ष के लिए, 2022 के लिए मेरी कमिटमेंट ये रहेगी कि मैं अपनी साधना को और बढ़ा पाऊं और मेरा जो मैं सत्संग को लीड कर रहा हूं, हम अगर सभी डिवोटीज का साथ रहा, मेरे ग्रुप में जो भी मेरी टीम है उनका सहयोग रहा, तो हम कोशिश करेंगे कि 200 प्लस डिवोटी रेगुलर आना शुरू करें, उसको टच करेंगे 250 के डिवोटीज को। और अपनी तरफ से जितनी मेहनत हो पाएगी उतना करने की कोशिश करेंगे, ग्रुप की क्वालिटीज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जितना भी अपनी तरफ से निखिल जी हो पाएगा उतना हम बेटर करने की कोशिश करेंगे। आपका जो विजन है हर घर मंदिर बने, हर मन मंदिर बने, उससे मेरी ओर से और मैं अपनी ग्रुप की ओर से आपको आश्वासन जरूर दूंगा कि हम जितना हो पाएगा जरूर करने की कोशिश करेंगे। पॉडकास्टिंग के ऊपर भी काम करेंगे और वीडियो के ऊपर भी काम करेंगे।
जो आपकी डायरेक्शन होगी, जो आपके निर्देश होंगे, उसके ऊपर हम 100% खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। हरी हरी बोल जी, हरी। थैंक यू सो मच वंस अगेन रोशन जी, एंड हैप्पी न्यू ईयर। एंड पूरा जोश के साथ आप आगे बढ़ें, मुझे पूरा यकीन है कि अगला साल जो आप सोच रहे हो उससे ज्यादा ही होगा। नितिन जी, अगर आप अवेलेबल हैं तो आप रोशन जी को कुछ कहना चाहते हैं? हरी हरी हरि हरी बोल। बोल, हरी हरि बोल, आगे आगे नितिन जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नितिन जी, आगे बढ़ने से पहले मैं जरा आपको इंट्रोड्यूस करूं। मैं हर रोज बोलता हूं कि आज जो मैं कुछ कर पा रहा हूं, नो डाउट इस गोलोक एक्सप्रेस को खड़ा करने में निखिल जी का बड़ा सहयोग है, उन्हीं की मेहनत रंग ला रही है। अगर जिंदगी जीना मुझे किसी ने सिखाया तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हरी हरि बोल ठाकुर जी, थैंक यू सो मच रोशन जी, इतने स्वीट वर्ड्स के लिए और इस तरह से ऑनर सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हम सब यहाँ जानते हैं, बीइंग कृष्णास डिवोटीज, ये सब जो हो पा रहा है ये भगवान श्री हरि की कृपा से हो पा रहा है। तो ये जितने भी श्रद्धा सुमन आप अर्पित कर रहे हैं, ये मैं भगवान श्री हरि के चरणों में और निखिल जी की निष्काम डेडिकेटेड सेवा उसको अर्पित करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था जब आप बता रहे थे, जो अपनी फीलिंग्स यहाँ पे शेयर कर रहे थे। एंड निखिल जी ने जितनी बातें आपके लिए कही बिल्कुल सच हैं, बिकॉज आप एज अ फैमिली, अब ये गोलोक परिवार में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रोशन जी और रोशन जी की परिवार की मेहनत की वजह से साथ में जुड़ा है। और 2014 ऑनवर्ड्स, ये बात मैं जरूर आप सबसे कहना चाहूंगा, एक तो पॉइंट्स हैं जो रोशन जी ने हमेशा पकड़ के रखे हैं, और मैं हर बार इस बात को दोहराता हूं कि एक, वो रेगुलर रहे। रेगुलर सर्कमस्टांसेस 2014 से 21 तक बहुत बार उतार चढ़ाव आए जीवन, लेकिन वो रेगुलर रहे। और सेकंड, जो उनको मेंटर्स ने बोला, निखिल जी ने बोला या मैंने बोला, वो अनकंफर्टेबल भी होते थे तब भी, लेकिन उसको करते जरूर थे। ये जो दो पॉइंट्स हैं ना, अगर कोई इनको पकड़ के चलेगा, रेगुलरिटी इन सत्संग साधना एंड डेफिनेटली सेवा, लेकिन वो सेवा वाला पार्ट जो है वो मेंटोर की तरफ से आता है, तो वो रोशन जी ने बहुत अच्छी तरह से पकड़ा है और आज उनको सामने रिजल्ट मिल रहे हैं। मैं बेसिकली 2021 के लिए आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, आपकी रेगुलरिटी के लिए, आपकी सिंसेरिटी के लिए, और आप सब डिवोटीज जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो भगवत ज्ञान ले रहे हैं, वो सब फॉर्चुनेट हैं कि इतना एक फ्रेंडली फैमिली वाला माहौल यहाँ पर मिला है, और कितने सारे लोगों के जीवन परिवर्तन हो रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप सब लोग आगे प्रचारक बन के निकले हैं। कितने सारे डिवोटीज जो इस ग्रुप से अब मेन गोलोक एक्सप्रेस में प्रचारक के रूप में आगे काम कर रहे हैं, और कितने सारे लोगों को आगे मोटिवेट कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको साधुवाद और शुभकामनाएं देना चाहूंगा 2022 के लिए। आप सभी को दिल से हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं, और साथ ही साथ मैं भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगा कि इस रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी के साथ जैसे आप मिलजुल के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सब लोग, चाहे वो रजिंदर जी एंड फैमिली है, इंदु भाभी हैं, या फिर मंजीत जी हैं, या नीलम पठानिया जी एंड फैमिली हैं, और कितने सारे लोग, सबका तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, बट एवरीवन इज सो डेडिकेटेड। जिस तरह से आप चल रहे हैं, वो स्पीड 2x और 4x, मतलब मल्टीप्लाई हो जाए, 2 गुना या 4 गुना या 6 गुना, ये मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। बिकॉज जैसा निखिल जी ने कहा, बेल्ट बांध लीजिए, यहाँ से अब एक्सप्रेस, गोलोक एक्सप्रेस की स्पीड एक्सप्रेस सुपर फास्ट होने वाली है, और उस सब में आप लोग कंट्रीब्यूट करते हुए ऑलरेडी मुझे दिख रहे हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, माय बेस्ट विशेस टू यू फॉर 2022। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, रोशन जी एंड द एंटायर टीम। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नितिन जी, थैंक यू सो मच, आपने भी समय बना लिया। आई एम श्योर रोशन जी को बहुत अच्छा लगा, और सभी को लोग ने बड़ा आनंद दिया होगा, आपसे विशेष मिल गई। तो रोशन जी, अब हम क्यों ना बाकी कुछ डिवोटीज को भी सुने। आप आपने अपने चूज किया होगा, सिलेक्ट किया होगा लिस्ट, कौन कौन डिवोटीज बात करना चाहते हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। बिल्कुल निखिल जी, नितिन जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपको भी 2022 की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, कि हमारा इसी तरह ये गोलोक एक्सप्रेस का ये प्लेटफॉर्म दिन प्रतिदिन, रात प्रतिदिन उन्नति करता जाए। आपका धन्यवाद।
अब हम बढ़ते हैं जी, हमारे साथ नीलम पठानिया जी हैं, वो अपनी बात रखेंगी। हरी हरी बोल जी, नीलम जी प्लीज। हरी हरी बोल नीलम जी। 2021 कैसा गया आपका, और हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड फैमिली। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरे कृष्णा एवरीवन. First of all, Nikhil ji, we wish you all, we all wish you a very happy new year. और 2021 जो है हमारा बहुत अच्छा गया. सबसे पहले मैं अपनी शुरुआत ऐसे करूंगी. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरु, यह शब्द दो अक्षरों से बना है. गु मीन्स अंधेरा और रू मीन्स मिटाने वाला, अर्थात गुरु शब्द का सही अर्थ है वो जो अंधेरे को मिटाए. हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधेरे को जो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मिटा रहे हैं, ऐसे हमारे मेंटोर्स श्री निखिल जी, श्री नितिन जी, रोशन जी को हम सब शिष्य अपने मन से पूजनीय मानते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं. आप सभी के चरणों में हमारा अनंत कोटि नमन आप स्वीकार कीजिए. जी, मैं नीलम पठानिया रोपड़ पंजाब से बोल रही हूं. हमें गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हुए 15 महीने हो चुके हैं. हमें यहाँ मेरे ब्रदर इन लॉ श्री नितिन महाजन फ्रॉम डलहौजी, उन्होंने हमें कनेक्ट करवाया था. आज का सत्संग हमारा बहुत ही स्पेशल सत्संग है. तो सबसे पहले हमारे आज ग्रुप में आए हुए गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर श्री निखिल जी, श्री नितिन जी और सीनियर डिवोटीज, उनका बहुत बहुत स्वागत है. और आप सबका बहुत बहुत आभार कि इतना बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद आपने हमारे ग्रुप के लिए अपना कीमती समय निकाला. और अब मैं आज के स्पेशल सत्संग में अपना 2021 कैसा गया वो शेयर करने जा रही हूं. भगवत कृपा से ये साल देखिए अभी कुछ ही घंटों में हमारा यहाँ इंडिया में समाप्त होने जा रहा है. बहुत ही अच्छा रहा ये साल, हर दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से भी. 2021 इस साल में जो भी हमने गोलोक एक्सप्रेस से सीखा उसे जीवन में उतारने की हमने पूरी कोशिश की. और भगवत कृपा से काफी हद तक हम इसमें सफल भी रहे. और ये संभव हो पाया केवल और केवल हमारे मेंटोर्स के बताए हुए मार्गदर्शन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने से. अगर मैं कहूं इस साल की शुरुआत 8 सितंबर 2020 को हमने फर्स्ट टाइम ये ज्वाइन किया. गोलोक एक्सप्रेस का हमने सत्संग सुना 8 PM अपने ग्रुप वाला. यहाँ जैसे जैसे हम रेगुलरिटी के साथ चलते रहे और लास्ट ईयर हम 31 को चंडीगढ़ में थे. हमें यहाँ 18 इयर्स हो चुके हैं रहते हुए, हम कभी भी इस्कॉन टेम्पल नहीं गए थे. वहां पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद 1 जनवरी 2021 को हमारे मन में ये डिटर्मिनेशन था कि हमने टेम्पल जरूर जाना है. गए और मैंने वहां जो प्रेयर की थी कि प्रभु अपने श्री चरणों की भक्ति हमें दीजिए, और जहां हम डिवाइन प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हुए हैं वहीं पे हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलते रहें. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू ऑल दैट कि जो भी मैंने प्रेयर करना भी इनफैक्ट इसी प्लेटफॉर्म से सीखा. अदरवाइज नहीं था पता कि प्रेयर का क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे भगवान के आगे प्रेयर की जाती है. और जो मैंने वहां प्रेयर की थी, अभी ये देखिए थोड़ी देर में ये साल समाप्त हो जाएगा. ईश्वर ने, जैसा कि हमारे मेंटोर श्री निखिल जी बोलते हैं कि आप जो हैं अपने 4S में रेगुलर रहिए, और फिर तो वही है कि अनइमेजिनेबल ब्लेसिंग्स आर देयर इन योर लाइफ. और हमने वो अपने परिवार में चीजें फील की. अब जब भी हम जाते हैं चंडीगढ़, यहाँ से हमें 40 to 50 किलोमीटर्स पड़ता है. सो सबसे पहले हम जो है वहीं जाते हैं टेम्पल में भगवान की ब्लेसिंग्स के लिए. और अब मैं इसकी तरफ बढ़ती हूँ कि देखिए गोलोक एक्सप्रेस एक ऐसा डिवाइन प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे हमें जो है भगवत गीता, जो कि हमारे धर्म का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, उसका हमें गहरा अध्ययन करवाया जाता है.
और वो भी हमें अलग अलग तरीकों से। भक्ति में वैरायटी हो सकती है, मैंने ये कभी नहीं जाना था, यहीं से जाना। और जीवन जीने की कला जो ये ग्रंथ सिखाता है, हमने ये सीखा एज अ फैमिली। और मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द ईयर अगर मैं कहूं, इतना अच्छा लग रहा है कि आई हैव नो वर्ड्स। जैसा कि अभी हमारे मेंटर श्री रोशन जी ने कहा कि शायद शब्द थोड़े हैं अपनी भावना व्यक्त करने के लिए। कार्तिक मास की क्या महत्ता है हम नहीं जानते थे, और इस बार निखिल जी हमारे सत्संग में आए थे, उन्होंने जैसे जैसे एक्सप्लेन किया और वैसे हमने कोशिश की करने की। और मैंने जो है जो इसमें संकल्प लिया था वो भी पूरा करने की कोशिश की। और मैंने सेवा जो है वो ज्यादा की इसमें, बहुत से लोगों के साथ शेयर किया। जो हमें निखिल जी ने भेजा था वो दामोदर अष्टकम का वीडियो, वो और उसका हिंदी ट्रांसलेशन, व्हाट आई फील फ्रॉम इनसाइड कि अगर मेरी लाइफ में ये ब्लेसिंग है तो जो मेरे नियर एंड डियर वंस हैं। बट ये चीज भी यहाँ से सीखी इसी प्लेटफॉर्म से कि सबके साथ ये ज्ञान शेयर नहीं करना है, जैसा कि भगवान श्रीहरि यहाँ बता रहे हैं। बट मैक्सिमम लोगों ने ये किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि उन्होंने बताया कि हम भी दीपदान कर रहे हैं और हम दामोदर अष्टकम का ऑडियो लगाते हैं। आई वॉज सो मच हैप्पी। और इसी साल के शुरुआत से हमने एज अ फैमिली एकादशी के फास्ट रखने शुरू किए और हमारी लाइफ में इतने ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं कि भगवत कृपा से मैं ये उनके चरणों में प्रेयर करती हूँ श्री हरि के कि मुझे भी जो है वीडियो और पॉडकास्ट भगवान मेरे से बनवाएं मेरे से, और मैं भी उनकी कृपा की पात्र बनूं। और अगर मैं बात कहूँ, हाँ, भीष्म पंचक हमने सुना था बट हमें सिग्निफिकेंस नहीं पता था। और देखिए, मैंने और मेरे बेटे ने ये व्रत किए। मैं तो थोड़ा सा बीच में फोर्थ डे मेरा नहीं हो पाया, और मेरे बेटे ने 5 दिन ये व्रत रखे। और एंड ही इज रेगुलर इन हिज भगवत गीता रीडिंग, और एक्चुअली ही इज इन 12th स्टैंडर्ड, तो उसके एग्जाम्स का भी प्रेशर है। और हम फास्ट तो एज अ फैमिली करते करते हैं। और एक बात मैं और शेयर करना चाहूंगी, मेरे से ज्यादा जो है मिस्टर पठानिया, वो जो है माला जो है वो मेरे से ज्यादा रेगुलर हैं। बट मैं ये प्रेयर करती हूँ श्री हरि के चरणों में कि एज अ फैमिली तो हम पे भगवत कृपा हो चुकी है, बट जो है हम और ज्यादा जो है हम अपनी साधना बढ़ाएं और सेवा करें। और 2022 के लिए जो रिजोल्यूशन है वो मेरा ये है, मैं प्रभु के आगे यही प्रेयर करती हूँ कि वही बात है कि हम अपनी सत्संग साधना सेवा में जो है हम और ज्यादा रेगुलरिटी रखें। अभी तक तो प्रभु कृपा से वो चीज बनी हुई है। और ग्रुप में जो भी सेवा मुझे दी हुई है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए वो काम बहुत ही अच्छे से करूं। और श्री हरि के चरणों में यही प्रार्थना है कि जैसा भी निखिल जी ने कहा, गोलोक एक्सप्रेस का जो विजन है, हर घर मंदिर हर मन मंदिर, उसकी जो सुनामी है वो डेफिनेटली आए। बहुत से घरों में गोलोक एक्सप्रेस की वजह से बहुत ज्यादा जो है भगवत कृपा बरस रही है। और यही हम सब मिलके प्रेयर करते हैं कि हमारी डिवोटी एसोसिएशन ऐसे ही बनी रहे और टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ हम जो है भगवान की कृपा के पात्र ऐसे ही बनते रहें। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नीलम जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आता है हमेशा। यूर अ वंडरफुल ओरेटर, और भक्ति भाव आपके अंदर बहुत कम समय में बहुत अच्छा ग्रो कर गए हो आप एज अ होल फैमिली। आप मिस्टर पठानिया, आप बता रहे हो आपके बेटे भी डिवोशन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, भागवत गीता पढ़ रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस, गुड टू नो। तो आपके घर में सपना हमारा साकार हो गया है, राइट? हम एक घर तो मान सकते हैं हो गया, तो ऐसे ही हजारों हो गए हैं और लाखों को होना है, और आपको उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है। मैं जरूर भगवान से ये प्रेयर्स करूंगा कि आप थोड़ा अपने पोटेंशियल को समझें और 2022 में थोड़ा फ्रंट में आए। डेफिनेटली जैसे आपने भी डिजायर किया, वो कृपा भगवान पे आप पे करेंगे। कहीं ना कहीं अभी आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, जबकि आपको जरूरत कोई है नहीं। यू आर अ गुड ओरेटर, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आपको फ्रंट में आना चाहिए, टेक्नोलॉजी में फ्रंट पे आइए और चौके छक्के मारिए। अभी आप सिंगल ले रहे हो, अब हम चाहते हैं कि 2022 में आप चौके और छक्के वाले स्टेज पे आओ और हमारे प्रचारक ग्रुप में थोड़ा दिखो आगे।
ठीक है, एंड यही मेरी प्रेयर्स रहेंगी आपके लिए। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल कंट्रीब्यूशंस। आप नेचुरली मोटिवेटर हो, और मोटिवेटर्स ही प्रचारक बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया है, जोर से चलते रहिए। थैंक यू टू यू एंड द होल फैमिली। हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद नीलम पठानिया जी। नीलम पठानिया जी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब से इन्होंने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया निखिल जी, मुझे नहीं याद कि इन्होंने कोई भी सत्संग मिस किया हो। और ये अपनी सेवा बढ़ चढ़ के सेवा करती हैं, चाहे भजन के माध्यम से, चाहे टॉपिक के माध्यम से, चाहे अपने रिव्यू के माध्यम से। तो मैं आशा करता हूँ कि 2022 में जो आपने इनको कुछ प्रेरणा दी है, डेफिनेटली आगे बढ़ेंगी। धन्यवाद नीलम पठानिया जी। अब आगे बढ़ते हैं जी। हमारे साथ अनुजा भारद्वाज जी हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। हरी हरी बोल जी, अनुजा जी। अनुजा जी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल सबको। हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले निखिल भैया, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इतना डिवाइन प्लेटफॉर्म आपने हम लोगों को दिया। मतलब हम जैसे जो भूले भटके लोग हैं, जिनको एक रास्ता मिला कि वो भी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद रोशन मामा जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनको हम रोज सुनते हैं, जिनकी टीचिंग्स और जिनकी एक बताए रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद जिनके थ्रू मैं ज्वाइन हुई, अंकिता सिंह जी मेरी देवरानी और सुकन्या देवी जी मेरे बुआ जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं इस डिवाइन प्लेटफॉर्म से उन्होंने मुझे जोड़ा। और सबसे पहली बात मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इस ग्रुप में जुड़ी कैसे। एक्चुअली ये स्टोरी मतलब कहाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि मतलब कैसे, मतलब मैं जैसे मैंने पीएचडी कंप्लीट की जुलाई में, पर कंप्लीट करने के बाद भी मुझे लगा कि मैं मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, कि अब क्या, अब हो गया ठीक है, पढ़ाई कर ली ठीक है, पर अब क्या। मुझे उसके बाद भी खालीपन फील होता था कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो जुलाई में पीएचडी कंप्लीट, अगस्त तक आते आते मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे मेडिटेशन करनी है, मुझे कुछ मतलब चाहिए मुझे, जो मेरी अंदर जो क्यूरियोसिटी उसको शांत करे। मेडिटेशन में भी कुछ इतनी नहीं, ना डेडिकेशन हुई ना ही कहीं कोई रास्ता मिला। फिर सितंबर तक आते आते मैं मतलब मेरी देवरानी ने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा, बताया कि दीदी इसको सुना करो, ये अच्छी चीज है। क्यूरियोसिटी में मैंने सुनना शुरू किया, पर धीरे 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 धीरे, जबकि मैं अभी भी इतना नहीं प्रैक्टिस को फॉलो कर पाती हूँ, बट फिर भी मतलब जैसे बोलते हैं ना, भगवान एक कदम आप बढ़ो 10 कदम भगवान बढ़ते हैं। मैंने वो चीज सीरियसली फील की है कि नहीं, भक्ति में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। मतलब मैं बता नहीं सकती कि इन 4 महीनों में मैंने अपने आप में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। मेरी नेगेटिव जो भी कमियां थी, ज्यादा सोचना, गुस्सा आना, परेशान होना, भविष्य को लेके सोचते रहना, इतनी मतलब परसेंटेज में इतना फर्क पड़ गया है। और मतलब अगर इतने में इतना हो जाएगा, तो अगर हम सुनते रहेंगे और हम थोड़ा भी अगर आगे बढ़ जाते हैं, तो हम तो तर गए, हमारा जीवन ही मतलब सफल हो गया। तो मतलब ये साल मेरे लिए बहुत स्पिरिचुअलिटी में बहुत स्पेशल रहा, और मैं मतलब बता नहीं सकती कि मैं इस चीज के लिए कितनी थैंकफुल हूँ। मतलब निखिल जी, मैं दिल से बोलती हूँ, मैं आपको अपने बड़े भाई की तरह मानती हूँ, और मैं इतनी थैंकफुल हूँ। आप मतलब मैं बता नहीं सकती कि मतलब कितनी ज्यादा वो है कि नहीं, एक ग्रेटिट्यूड है आपके लिए। तो बस इतनी फीलिंग्स हैं कि 2021 बहुत स्पेशल रहा, और भगवान से यही दुआ है कि मैं खुद भी स्पिरिचुअली और ग्रो कर सकूं, और अपने साथ और लोगों को भी जोड़ पाऊं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल अनुजा जी। डेफिनेटली आपकी रेजोल्यूशंस पूरी होंगी और आप जोरों शोरों से आगे बढ़ोगे। एंड हैप्पी न्यू ईयर। बट आप लोकेटेड कहाँ है अनुजा जी? हेल्प होती है मुझे याद रखने के लिए। हाँ जी जी, निखिल जी, मैं नूरपुर हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। चलिए हाँ चलिए, जी। वेरी अच्छा निखिल नाइस। जी, एक बात मैं और बोलना चाहूंगी। मतलब एक चीज मैंने और फील की है। मेरी 2 साल की छोटी सी बेटी है, तो जैसे मैं भजन लगातार सुनती रहती हूँ, और महामंत्र जैसे चलते फिरते बोलते रहना, सुनना भी। तो मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है कि मेरी वजह से मेरी छोटी बेटी भी भजन भी गाती है, और मतलब वो भी भजन ही सुनना पसंद करती है, और यही इन चीजों में इंडल्ज रहती है। तो ये भी मतलब मुझे लगता है कि मैंने, अगर मेरा बच्चा भी इस चीज में आगे बढ़े, तो शायद मेरी जो जिंदगी सफल है, कि अगर मैं उसको अच्छी परवरिश दे सकूं, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही है। धन्यवाद। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल अनुजा जी। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। देखिए, अल्टीमेटली सब भगवत कृपा से हो रहा है, बट ये जरूर है कि हम सौभाग्यशाली हैं, हमें माध्यम बना रहे हैं भगवान,
और आपको भी माध्यम बनाएंगे जैसे आपकी डॉटर के लिए। देखिए, माता और पिता का रोल ही, आप गुरु हो ना, बट कलयुग चल रहा है तो सबको लगता है गुरु का मतलब है कि उनको महंगी महंगी पढ़ाई कराओ, हॉस्टल में भेज दो, उनका करियर अच्छा हो जाए, एंड सब भूल जाते हैं गुरु का मेन काम होता है भगवान से जोड़ना। अब एक मदर है, डिप्रेस्ड रहेगी, एक चॉइस है उसके पास, बहुत पैसे पड़े हैं उसके बैंक में, या फिर वो पॉजिटिव है, हेल्दी है, हैप्पी है, भगवान से जुड़ी हुई है, बेशक वो फाइनेंशियली कोई बहुत ज्यादा एक्सीलेंट मिलियनर ना हो, कौन से केस में वो ज्यादा अच्छी मदरिंग कर पाएगी, है ना। जब वो पॉजिटिव है, हेल्दी है, हैप्पी है, तो संस्कार जाते हैं, वाइब्रेशंस होती है ना, नर्चरिंग बहुत अच्छी हो पाती है। वैसे अगर खुद कोई खुंदक में है, फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, तो वाइब्रेशंस बहुत खराब होती है। तो पेरेंटिंग तो आपने तभी जीत ली अगर आपने खुश रहना सीख लिया। अगर आप खुश रहते हो, भगवान के साथ जुड़े हो, तो आपकी एसोसिएशन से ही बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी, डिवोशन आना शुरू हो जाएगी, जैसा आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। कीप ग्रोइंग अनुजा जी, और यही रिक्वेस्ट है कि रेगुलर रहिएगा, बिकॉज राजसिक और तामसिक गुण बड़े स्ट्रांग होते हैं, डिवोटीज एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर बहुत जल्दी डाउन हो जाते हैं, उनको लगता है पता नहीं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो हम आपको सबको पहले ही बता देते हैं ये आपके साथ नहीं होता, पूरी दुनिया के साथ होता है। कभी थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे, सत्संग में मजा आएगा, कभी सत्संग बोरिंग लगेंगे, कभी परेशानियां में खो जाओगे, बट अगर आपने मूल मंत्र पकड़ लिया, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमने चलते रहना है। हम स्कूल कॉलेज गए, क्या रोज मजा आया? रोशन जी, रोज मजा आता था आपको स्कूल की पढ़ाई करके? नहीं निखिल जी। छोड़ दिया था आपने स्कूल फिर जाना? नहीं, रेगुलर रहे, जाना जाते रहे। तो डिवोशन में क्या होता है, हल्का सा रीजन बनता है, कोई ऐसा बहाना बनाते हैं, हम फटाफट छोड़ देते हैं उसको, यहाँ गड़बड़ करते हैं हम। चलते रहिएगा, चमत्कार होते रहेंगे। थैंक यू सो मच अनुजा जी, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड फैमिली। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। धन्यवाद अनुजा जी, आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। निखिल जी, इनकी खासियत ये है कि आज फर्स्ट टाइम बोले ये, और इतना बोले कि भाई मैं हैरान हूं कि भाई हमारे बोलने से किसी की लाइफ में इतनी चेंजिंग आ रही है, तो ये भगवान की कृपा ही है। और कौन माध्यम बनता किसी के साथ जुड़ने का, तो मुझे खुद बड़ा हैरानी हुई और बड़ा अच्छा लगा। अनुजा जी धन्यवाद आपका। अब आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ राजकुमारी जी हैं। राजकुमारी जी अपनी बात रखेंगे। हरी हरी बोल जी। राजकुमारी जी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हरी हरी बोल। हरी बताइए जी। राजकुमारी जी, आपकी ना वॉइस ब्रेक कर रही है, वॉइस ब्रेक कर रही है आपकी बहुत ज्यादा वॉइस। शायद नेटवर्क। हाँ जी, थोड़ा इंटरनेट जहाँ, हाँ नेटवर्क इशू है जहाँ बैठे हो ना। आप ऐसा कीजिए कि आप एक बार लॉग ऑफ करके कॉल को छोड़ के दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, तब तक हम एक और डिवोटी को सुन लेते हैं, ठीक हो जाएगा उससे, कोशिश कीजिए। हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरी बोल जी। आगे बढ़ते हैं जी। नरेश जी हमारे साथ हैं। नरेश जी अपनी बात रखेंगे। नरेश जी हरी बोल। नरेश जी, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। हरी हरी बोल जी, आपको भी जी बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं, मंगलमय, और हम सब के लिए जो नववर्ष है मंगलमय हो, और हमारे लिए जो आध्यात्मिक उन्नति लेकर के आए, इसके लिए हम नववर्ष के उपलक्ष्य में यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो डिवोटी एसोसिएशन है, डिवोटी संघ है, ये आध्यात्मिकता की आध्यात्मिकता में जो है उन्नत होकर के हमें जो है रात दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति कर सके। इसी तरह से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो हमारे ग्रुप में आने के लिए निखिल जी, नितिन जी और जितने भी हमारे ग्रुप में गोलोक एक्सप्रेस के सभी डिवोटी आए हैं, उनका जो है हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारा जो साथ है इसी तरह से बना रहे, और जो कुछ भी हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, उन्हीं के रास्ते, उसी रास्ते पर चलते हुए हम जो है हमारा जो एक
भगवान से मिलने का जो हमारा जो लक्ष्य है उसको हम पूरा कर सके। तो हरि हरि बोल जी। नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाला हो हमारे लिए। हम इसी भाव से मिलजुल करके प्रेम भाव से आगे बढ़ते रहें, सबको साथ लेकर के गोलोक एक्सप्रेस का जो विजन है, हर घर मंदिर हर मन मंदिर, इस लक्ष्य को हम सब पूरा कर सकें। इस तरह से हमारी डिवोटी एसोसिएशन दिन दोगुनी रात चौगुनी जो है उन्नति कर सके। तो हरि हरि बोल जी। ये 2021 हमारे लिए बहुत ही अच्छी आध्यात्मिक उन्नति लेकर के आया। तो पहले भी हम आध्यात्मिकता के साथ जुड़े थे, पूजा पाठ करते थे और सब कुछ करते थे, परंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये वर्ष जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा। क्योंकि इस वर्ष में कार्तिक मास के आने पर ही, जब आपके द्वारा ये कहा गया कि कार्तिक मास का इतना महत्व है और स्पेशल सत्संग कार्तिक मास के लिए किए, तो उसमें हमने भी ये कमिटमेंट ली थी कि 32 माला करेंगे। और इस तरह से वो इतनी ही हम आज तक करते आ रहे हैं। और इससे भी ऊपर हम अपने लिए जिस तरह से हम दूसरे जो गुरु मंत्र है उसका भी जाप करते हैं, और दूसरे भी कुछ कहने का भाव ही है कि जिस तरह से आध्यात्मिकता में जो कुछ भी होता है, स्तोत्र 40 से पाठ इत्यादि और भी थोड़ा बहुत करते हैं। इस तरह से हमारे लिए ये बहुत ही वर्ष हमारे लिए अच्छा गया। भीष्म पंच के व्रत के बारे में हमेशा सोचता रहता था। कार्तिक मास आने पर मैं पहले ही हम जानते थे थोड़ा थोड़ा, परंतु इतनी तत्परता से निभा नहीं पाते थे। तो इस बार भीष्म पंच का व्रत जो था वो हमने बिना अन्न के 5 दिन संपन्न किया, और बहुत ही अच्छी तरह से कार्तिक मास का आनंद आया। दामोदराष्टक पहली बार हमने सुना था, और पहली बार जो था महीना भर करते रहे, दीपदान भी किया। इस तरह से आध्यात्मिक उन्नति इस वर्ष जो है हमारी बहुत अच्छे तरीके से। और जिंदगी में कई तरह के बदलाव भी आए, दूसरों के प्रति जो है दया भाव भी आई, और इस तरह से हम अपनी जिंदगी जो है बहुत ही आनंदमय तरीके से जी रहे हैं। और 2022 के लिए हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, और हम आध्यात्मिक उन्नति के उच्चतम शिखर को इस तरह से चलते चलते आध्यात्मिक उन्नति के शिखर को छू सके। अर्थात इसी तरह से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे, हमारी ही नहीं सभी हमारे ग्रुप वालों की। और सबसे हम मिलजुल करके प्रेरणा लेकर के एक दूसरे से जो है विचार साझा करके अपने जो हमारा परम लक्ष्य है उसको हासिल कर सके। अर्थात हमारी आत्मा का जो मिलन है वो हम परमात्मा से मिल सके अंतिम समय में। कहने का भाव ये कि जब तक हम डिवोशन नहीं करेंगे, परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारे जो भौतिकतावाद में जब हम फंसे रहेंगे, तो हमारा जो है आध्यात्मिक भौतिक उन्नति तो हो ही नहीं सकती। अर्थात हम कामनाओं में ही फंसे रहेंगे। और जिस तरह से सत्संग, साधना, सेवा इत्यादि के द्वारा हमारा जो है मन उन्नत होगा, हमारी नेगेटिविटी खत्म होगी, और पॉजिटिव जब विचार हमारे मन में आएंगे, हर समय हम सात्विक सोचेंगे और दूसरों का भला सोचेंगे, तो इस तरह से हम अपना और समस्त समाज का भला चाहते हुए हम जो है अपने लक्ष्य को जो है हासिल कर सकें। तो कलयुग में ये कहा भी गया है कि हरेर नामेव 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 मम जीवनम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में श्री हरि का नाम ही एकमात्र ऐसा सहारा है, इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। तो आप इसके लिए हमें जिस तरह से तैयार कर रहे हैं, जिस तरह से एक पत्थर को तराश करके एक मूर्ति का निर्माण किया जाता है, उसी तरह से आप हम सबको जो है तराश रहे हैं और एक सच्चे और ईमानदार और शुद्ध निष्काम भक्त बना रहे हैं। तो इस तरह से मैं आपका और गोलोक प्रेस का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और इसी तरह से हम जो है आपके साथ जुड़े रहें और आपके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते रहें। हरि बोल जी, हरि हरि बोल।
हरी हरी बोल नरेश जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया। 2021 आपके लिए भी बड़ा स्पेशल ईयर रहा है। 32 माला आप कर पा रहे हो, है ना, और गहरी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई है, भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ती जा रही है। 2022 में आप और अच्छे से डिवोशन में आगे बढ़ सको। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। धन्यवाद नरेश जी। नरेश जी, निखिल जी हमारे ग्रुप में बढ़ चढ़ के अपनी सेवाएं देते हैं, चाहे रिव्यू के माध्यम से, चाहे भजन के माध्यम से, हर समय ही अपनी सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो मैं नरेश जी का अपनी दिल की गहराइयों से एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद नरेश जी, आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आगे बढ़ते हैं जी। राजकुमारी जी, आप एक बार ट्राई करके देख लें। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हाँ जी राजकुमारी जी, बात कीजिए। सबसे पहले तो आने वाले नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे ग्रुप में जो नितिन जी, निखिल जी और हमारे मेंटर रोशन मामू जी, आप सबको दिल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन। और इस जो अध्यात्म की दृष्टि से देखूं तो 2021 मेरे लिए तो बहुत अच्छा गया, क्योंकि जो मेरे माला जाप में थोड़ी कमी थी, तो कार्तिक मास में जो निखिल जी से प्रेरणा मिली और जो हमारे मेंटर डेली बोलते हैं कि इस चीज को बढ़ाओ, तो मैंने अपनी साधना को बढ़ावा दिया है इस मास से, कार्तिक मास से। और मेरी जो है वो हरे कृष्णा की 16 मालाएं पूरी हो रही हैं, कभी कभी 25-30 के बीच भी हो जाती हैं। तो मैं बड़े अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि भगवान ने मेरी ये सुन ली, क्योंकि राम नाम के अलावा महामंत्र जपना मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल लगती थी कि मैं कैसे कर पाऊंगी, परंतु आप सभी के आशीर्वाद से मैं इस चीज को कर पाई हूँ, तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानती हूँ। बाकी मेरे आस पड़ोस के काफी इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, और भगवान की दया से जितने भी जुड़े हैं, 8-10 डिवोटी जो हैं, वो मेरे गांव के एकादशी फास्ट रखना शुरू कर दिया है। तो मैं अभी चलो भगवान की दया से ये चीजें करवा पा रही हूँ। मैंने तो मोटिवेट ही करना है, खुद उनकी मेहनत है जो इतना अच्छा सब कर रहे हैं। मेरी देवरानियां, भाई बहनें, जितने भी हैं, मासियां मास्टर, सारे इस व्रत को रख रहे हैं। भोग वगैरह वो सब पहले से ही लगाते थे, परंतु वो की समझ नहीं थी इन चीजों की ना, तो अब सारे जो है इस चीज को समझ के कर रहे हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा तो निखिल जी आपका ही धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना अच्छा गाइड करते हो और इतनी अच्छी प्रेरणा दे रहे हो, हर रोज धक्का देते हो कि कुछ ना कुछ तो करो। तो मैं यही बोलती हूँ कि तुलसी की परिक्रमा की मैंने इस महीने में, कार्तिक महीने में पूरी, आंवले की पूजा की, सुबह का स्नान कोई दिन नहीं छूटा, दीपदान डेली हुआ। तो ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि आपकी प्रेरणा से हम कर पाए। और मैं आगे भी यही बोलती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर पाऊँ इस चीज का, ज्यादा से ज्यादा अपने गाँव में इस चीज से जोड़ सकूं लोगों को। और जितना भी जो जो आप बताते हैं उन चीजों का आप पालन करूं, जैसे पॉडकास्ट के लिए आपने बोला हुआ है, वीडियो बनाने के लिए, तो भगवान की दया से कोशिश करेंगे कि इस चीज को हम भी जल्दी जल्दी कर पाएं। और 2022 में मेरी भी यही सबसे ज्यादा यही चीज रहेगी कि मैं अपनी साधना को ज्यादा से ज्यादा कर पाऊं, अपनी माला को बढ़ाने की कोशिश करूं, और जो आप बोलते हो उस चीज का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करूं, और भगवान मुझे अपनी शरण में रखें और इस सत्संग से मुझे मिलाए रखें, क्योंकि हरि शरण में ही मेरे लिए सब कुछ है, भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो नितिन, लास्ट में यही बोलूंगी कि नितिन भाई जी, निखिल भाई जी और रोशन मामू जी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इतना अच्छा गाइड कर रहे हो। हरी हरी बोल। थैंक यू राजकुमारी जी, आपको भी बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा कर रहे हो आप, खूब हरि नाम कर रहे हो। कार्तिक मास को भी आपने खूब आनंद लिया, मोटिवेट कर पा रहे हो डिवोटीज को। और जो अगली बात आपने की कि आप पॉडकास्ट वीडियोस बनाना चाहते हो, मुझे पूरा यकीन है आप चलते रहिए, 2022 में पक्का आप भी बना पाओगे। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। धन्यवाद राजकुमारी जी। राजकुमारी भी हमारे ग्रुप में बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, अपनी तरफ से जितनी भी सेवा हो पाती है ये देने के लिए हर समय हमारे साथ जुड़ के चलने की कोशिश करते हैं। बड़े सारे डिवोटीज को इन्होंने गाइड किया है
और बड़ी सारी डिवोटीज इनसे प्रेरित भी हुए हैं। राजकुमारी जी का मैं अपनी दिल की गहराइयों से एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, और नववर्ष की राजकुमारी जी को भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और हमारे साथ बड़ी प्यारी डिवोटीज हैं, पिंकी जी। पिंकी जी अपनी बात रखेंगे। हरी हरी बोल जी। हरी बोल पिंकी जी, नववर्ष की शुभकामनाएं आपको भी। जी हरी हरी बोल जी निखिल भैया जी, आपको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और नितिन जी को और हमारे मेंटर श्री रोशन ठाकुर जी को भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और ये जो 2021 मेरे लिए आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा अच्छा बीता, क्योंकि इसमें मेरी साधना सत्संग को मैंने 95% रेगुलर सुना, और साधना भी मेरी बड़ी, क्योंकि मैंने 22 माला का अपने आप से संकल्प लिया हुआ था कि मैं भगवान रोज करूंगी 22 माला, लेकिन इससे मेरे ज्यादा ही होती रही पूरा साल। तो और मैंने ये जो कार्तिक मास है, कार्तिक मास में आपने जो गाइड किया तो उससे हमें बड़ी ज्यादा बड़ा ज्यादा उत्साह बढ़ा हमारा, क्योंकि कार्तिक मास में मैंने 1 महीने के लिए 1 टाइम खाना खाया और सात्विक भोजन किया। और हम और इंदू दीदी और रोशन भैया उन्होंने हमसे सुबह ये जो प्रभात फेरी करवाई, इसमें हमने बड़ा सारा सभी लोगों ने, हमारे गाँव के ने, हमने बड़ा एंजॉय किया। सुबह सुबह हम 4 बजे उठ के हम प्रभात फेरी करते थे। मुझे तो ऐसे महसूस होता कि भगवान हम ना वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा था कि हम वृंदावन में, हमें ऐसा नहीं लगता था कि हम अपने गाँव में घूम रहे हैं। वो मेरे लिए बड़ा आनंददायक था। और हमारा 1 दिन का जागरण भी हो गया कार्तिक मास में। और हम और तुलसी में मैं पहले क्या करती थी कि दीपक जो थे उनको, पुराने दीपकों को धो धा के वो लगाती थी तुलसी मैया को भी और अंदर भी कार्तिक मास में। लेकिन आपने जो गाइड किया कि हरी हरी बोल जी, सुनाई दे रहा है? जी, फिर आपने जो गाइड किया कि नए दीपक लगाने, तो रोज हम 2 टाइम नए दीपक भी जलाए और परिक्रमा भी की तुलसी की। तो बड़ा आनंद आया। और मेरे मन में था कि मैं 100 माला करूं, तो वो भी मेरी हुई 100 माला। ऐसे एक दिन भी मिस नहीं हुआ, 100+ ही होती रही। और बड़ा अच्छा मेरे लिए तो बड़ा अच्छा ये साल गया। और मैं अब चाहती हूँ कि ये जो नया साल है 2022, ये भी आध्यात्मिक दृष्टि से मेरे लिए बड़ा अच्छा बीते। और ये सत्संग साधना और सेवा और सदाचार जो है, मैं इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लूँ और अपनी साधना को इतना बढ़ाऊँ कि भगवान और अपने सत्संग को मैं कभी, मेरा ये सत्संग कभी ना छूटे। और ये जो ये जो साल अब बीता, तो इसमें मेरा पॉडकास्ट भी बना एक स्पिरिचुअल जर्नी का, वो भी मेरे लिए एक डिवाइन ही था। डिवाइन मेरे लिए वो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मैं बोलती थी तो ऐसा लगता था ऐसे 2 मिनट 4 मिनट, बस इससे ज़्यादा मेरे से बोला नहीं जा रहा था। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं बनेगा। लेकिन रोशन भैया ने मेरे को बड़ा गाइड किया, तो उनकी आशीर्वाद से मेरा वो भी बन गया। और आप भी गाइड करते रहते हो। तो अब मैं बस मैं ये प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि ये जो 2022 आया, मैं इसमें गोलोक एक्सप्रेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करूं, और ताकि वो उनके जीवन में भी ये भक्ति आए, इतनी प्यारी भक्ति आए, ताकि उनका जीवन जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है कुछ लोगों का, तो उसमें उनके जीवन में पॉजिटिविटी आए और भक्ति के रास्ते भी चले, ताकि उनका ये जो मनुष्य जीवन हमें हम सबको मिला है, ताकि ये सफल हो सके। तो बस मैं यही कहूँगी और लास्ट में यही बोलूँगी कि गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए और एविसली की भक्ति में लीन हो, नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल पिंकी जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने सुना था आपका पॉडकास्ट भी बन गया है, वेरी नाइस। आप सबको भी आइडिया नहीं लगता ना, बट वो चीज आपने बना ली, ठीक है, 1 दिन लगा, 2 दिन लगे, 2 घंटे लगे, बट कल को कितने लोगों की वो हेल्प कर जाएगी। हमने शरीर भी छोड़ा होगा तो किसी ना किसी की हेल्प होती रहेगी, और कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। पिंकी जी के चेहरे पे कितनी मुस्कान आ रही थी जब कह रहे थे मैं अचीव कर पाई है ना। जब कुछ कर लेते हो तो भी बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा धक्का तो देना पड़ता है अपने आप को। और माला आप खूब कर पाए, 100+ माला, दैट्स वेरी वेरी गुड एंड वेरी अमेजिंग। कीप इट अप पिंकी जी, बहुत अच्छा आप कर रहे हो। आपके दिल में भी ईश्वर की सेवा करने का भाव जागृत हो रहा है। खूब सेवा ईश्वर आपसे लें,
2022 आपके लिए भी बहुत अच्छा साल जाएगा आध्यात्मिक दृष्टि से। कंप्लीटली हेल्थी रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। धन्यवाद पिंकी जी। निखिल जी, बताना चाहूंगा कि पिंकी जी बड़ा खुल के सहयोग करते हैं हमारे ग्रुप में। और जब हमने कार्तिक मास में जो हरिनाम संकीर्तन किया था, सुबह हम प्रभात फेरी फिरते थे, तो पिंकी जी उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते थे और ये हमारे हरिनाम कीर्तन को लीड करते थे जोश के साथ। तो इनका आभार और नववर्ष की मेरी तरफ से पिंकी जी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं जी। इंदू जी हैं, इंदू ठाकुर जी हमारे साथ, वो अपनी बात रखेंगे। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। इंदु जी, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार आपका। आप रोशन जी को पूरा सहयोग देते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सेवाएं आप कर रहे हो। कल तो रोशन जी मुझे बोल रहे थे कि नहीं, मेरे से ज्यादा तो इंदु जी करते हैं। तो मैंने कहा कि आप इसलिए नहीं उनको आगे ला रहे कि आपकी गद्दी ना छिन जाए आपसे। बोलते नहीं, हम दोनों मिलजुल के कर रहे हैं। आप दोनों मिलजुल के बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल भैया। और नववर्ष की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे गोलोक एक्सप्रेस को नववर्ष की हैप्पी न्यू ईयर। और मैं अपने ग्रुप के सभी डिवोटीज को बोलूंगी कि आपको भी नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह हमारा साथ देते रहिए और हम इस ग्रुप को और आगे लेके जाएं और अच्छी से इस ग्रुप को चला के बताएं आपको। और ये करें कि हर घर मंदिर, हर मन मंदिर बने। और भैया मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और नितिन भैया का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो आपने हमें ये गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा और हमने इसके साथ जुड़ के अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं और उसको जीवन जीना भी सीख रहे हैं और जीवन लोगों को भी मतलब बता रहे हैं कि इसके साथ जुड़ो और अपना जीवन अच्छे से जीना सीखो। और मैं यही कहूंगी कि जब से जुड़े हैं तब से मतलब हर चीज में मतलब आनंद ही ले रहे हैं। अगर घर के काम करते हैं, जहाँ मैं शॉप चलाती हूँ, शॉप पे जाती हूँ, जहाँ घर का भी कोई मेहमान आ जाए, कुछ भी आनंद से करते हैं। कोई काम ऐसा नहीं है जो हम आनंद से नहीं करते। अब जब से जुड़े हैं तब से मतलब जिंदगी जीना सीख ली है इसके साथ जुड़ के। अब मैं ये बोलूंगी कि मैं तो नितिन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इन चीजों के साथ जोड़ा। हमने घर भी चलाना इनके साथ जुड़ के सीखा कि घर को किस तरह मतलब अच्छे तरीके से मतलब खुश होके चला सकते हैं। ऐसे तो जैसे मतलब लाइफ हम जीते थे तो ये होता था ना, किचकिच भी होती थी, वो भी होता था। पर जब से जुड़े हैं थोड़ा मतलब मन को शांति मिलती है। और ये है कि इस ग्रुप को चला रहे हैं दोनों मिलके, सुबह से शाम तक सारा काम भी करते हैं, घर का भी करते हैं, शॉप का भी करते हैं, ये मतलब प्रैक्टिस भी करते हैं, फिर घर आके अब शॉप पे बैठते हैं, मैं घर का भी देखती हूँ। तो मुझे बड़ा आनंद आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो भगवान ने हमें जो सेवाएं दी है और उनके साथ जुड़ के हमने मतलब जिंदगी जीना सीखी है, तो उससे आनंद ही लिया हमने। मैं जब से जुड़ी हूँ इस गोलोक एक्सप्रेस के साथ रेगुलर रही हूँ और जो जो आपसे सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपनी जिंदगी में वो चीजें ढालने की कोशिश करूं। और एक चीज और है कि ये बात है कि मैं बोलती नहीं, मेरे से बोलना नहीं जाता कि क्या, मैं सोचती पता नहीं बोलते बोलते मैं क्या बोल जाऊंगी। और इसलिए मैं थोड़ा अपने आप इस चीज के लिए कंट्रोल कर रही हूँ कि कब मैं, कोशिश ये है कि मैं कब से शुरू करूं इस चीज को बोलने के लिए। बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं बोलूं, कुछ बोलूं, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही अभी तक कुछ बोलने की। इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और कोशिश ये है कि मेरी कि मैं मतलब अगले साल जो न्यू ईयर आ रहा है 2020, इसमें अपने 22, इसमें मतलब ये मेरे लिए प्रेयर करना कि मैं जरूर बोल पाऊं और अपनी पॉडकास्ट भी बना पाऊं और अपनी जर्नी शेयर भी कर पाऊं और अपने बारे में भी बता पाऊं और भागवत गीता से क्या सीखा है ये भी बता पाऊं। बस मैं ये प्रेयर करी। और जो हमारा ये पिछला साल बीता इतना अच्छा बीता है। मतलब हमने एक छोटी सी कोशिश की थी जब हम शुरू हुए थे गोलोक एक्सप्रेस के साथ, मैं जुड़ी थी, तो इन्होंने बोला कि मैं तेरे को पढ़ाता हूँ। जब मेरे को इन्होंने पढ़ाया, मैंने 6 महीने 2017 से मैंने शुरू किया था, मैंने सुना और मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने अपने भैया भाभी को और मम्मी पापा को जोड़ा, उसके बाद अपनी ननद को जोड़ा, फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते हम मतलब चलते गए और आज तक यहाँ तक पहुंचे हैं। और अच्छा लग रहा है, ये सोचता
तब ये बोलते होते थे कि मेरे को कि अगर 2-4 बंदे मिल जाए ना सुनने वाले, तो हम थोड़ा सी कोशिश करें इस चीज को सुनाने की। पर जब हमने 2-4 बंदे जोड़ते आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया हमारा, और पता भी नहीं चला हमें कि हमने कैसे इन लोगों को जोड़ लिया और कैसे हैंडल कर पा रहे हैं। ये रोज करवाते हैं और मैं भी रोज सुनती हूँ, रोज रेगुलर हूँ इनके, मतलब कोई चीज कम नहीं करती जो भी ये करते हैं। माला मैं 16 बोलती थी कि मैंने कमिटमेंट की हुई थी, मैंने 16 करनी है, पर मेरी 21 डेली हो रही हैं। और मैं कार्तिक मास में तो 41 51 इतनी करती थी, और कार्तिक मास का भी पूरा एंजॉय लिया हमने। एक छोटा सा दीदी ने, मेरी ननद ने बोला था दीदी ने कि हम प्रभात फेरी निकाल सकते हैं, तो वो हमने शुरू की थी। एक सिर्फ कोई 7-8 बंदों से शुरू की थी, 7-8 लोग हमारे साथ चलते थे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम 30-32 हो गए, और सभी ने हमारा साथ दिया। और लोगों ने, जो बंदा एक दिन आया वो दूसरे दिन जरूर आया हमारे साथ, और हर एक के घर जा जाके हमने संकीर्तन भी किया, वहां बैठ के एंजॉय भी किया, और लोगों ने मतलब हमारा पूरा साथ दिया। मैं तो बड़ा आभार व्यक्त करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने हमारा साथ दिया इस चीज के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जो भक्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, जो बढ़ रहे हैं। वो मेरे लिए तो बड़ी मतलब खुशी की बात है कि भगवान एक ऐसा ही हमें, ऐसे ही हमें चलाते रहना, और हम लोगों को ऐसे ही थोड़ा मोटिवेट करते रहे, जैसे आप करते हो। आपने हमें किया, और हमने थोड़ा कोशिश की कि चलो किसी का स्ट्रेस कम हो जाए, कोई दुखी है उसका मतलब दुख थोड़ा सा इस चीज से जुड़ के थोड़ा कम हो जाए, तो अच्छा है। यही सोच के हमने थोड़ा सा किसी को, मैं जिसको भी बोलती हूँ ना कि आप इस चीज के साथ जुड़ो, वो जुड़ ही जाता है। पता नहीं कैसे जुड़ जाता है। पहले फैमिली से शुरू किया था, फिर रिश्तेदारी में बढ़ा, रिश्तेदारी में अपने मामा जी, बुआ जी की बेटी बेटे, फिर मासी जी का बेटा बेटी, सारे जुड़ते गए। और मेरे साथ ही नहीं, मेरे हस्बैंड के जो भी है, मासी जी की बहू है वो जुड़ी, या और रिश्तेदार हैं जो भी है, सारे जुड़े हुए हैं। तो मैं देखती हूँ कि कैसे हमने ये सारे कैसे जुड़ गए हमारे साथ, हमें तो पता भी नहीं चला। तो मैं इतना ही कहूंगी कि भगवान इसी तरह हमें इस ग्रुप के साथ जोड़ी रहे, आपके साथ जोड़ी रखे, और हम मतलब इस ग्रुप को ऐसे ही थोड़ा मतलब सिखाते रहे, कुछ जो ये सिखाते हैं वो सिखाते रहे, और इसको आगे लेके जाएं। और मैं श्री हरि से यही विनती करती हूँ कि हे भगवान, हमें इस मतलब इस ग्रुप को जो हम लीड कर रहे हैं वो उसको हम अच्छे से चला सकें। और आपका और भैया का और प्रीति दीदी का सबका बहुत बहुत आभार, और आंटी जी को बहुत बहुत आभार आंटी जी का, और सभी ग्लोकियन का भी बहुत बहुत आभार जो हमें ये सारी बातें मतलब सिखाते हैं, बताते हैं, लोग करते हैं बातें। जो भी इस हमारे साथ जुड़ा है वो अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, उनसे हम भी सीखते हैं, और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। इंदु जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया, और आपको भी शत शत नमन आपकी डेडिकेशन के लिए। पहले रोशन जी ने आपको पढ़ाया, फिर कैसे आपकी पूरी फैमिली जुड़ती गई। यही तो कृपा होती है, यही तो हो रहा है। अगर हम देखें कैसे मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, मेरा एक्सीडेंट होता है, फिर मैं भगवत गीता से अट्रैक्ट होता हूँ, फिर मैं अपनी सिस्टर्स को, मासी की बेटी को, नितिन भैया को, निमिष को, प्रीति भाभी के साथ बात करता हूँ। तो वहां से देखो ना, कारवा बड़ा होता जा, चमत्कार तो होते जा रहे हैं। भगवान ने पहले से ही प्लान कर रखा है, ये भगवान ने प्लान कर रखा है, और फिर वो हम सबको यश दे रहे हैं। बस सब कुछ भगवान का प्लान है, उसको हमें एंजॉय करना है। और आप ब्यूटीफुली डेडिकेटेड सोल हो, आप बहुत अच्छे से आप रोशन जी को सपोर्ट कर रहे हो। 2022 में आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े। आप, क्योंकि आप देखो, एज अ फैमिली हमने फीलिंग्स ही शेयर करनी होती है, इतना मुश्किल नहीं है, बट वो बिकॉज हमारे मन में डर बैठे हुए हैं ना, तो अब वो डर आपके खत्म हो, आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ सको, बीच बीच में अपनी बात रखा करो, और आनंद बढ़े आपका, और आपको देख के और लोगों को प्रेरणा मिले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज जो मैंने माला की है उसमें से 16 माला जो है स्पेशली इंदु जी की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और अगले साल जोश में आ जाएं, जैसे रोशन जी जोश में रहते हैं, सुनीता जी जोश में रहते हैं, नीलम पठानिया जी जोश में रहते हैं, वैसे ही इंदु जी आप भी जोश में आ जाओ। और जैसे रजिंदर ने ये बड़ा ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल जर्नी का वीडियो बना लिया, जल्दी आप भी बनाने वाले हो, मुझे ऐसा दिख रहा है
कीप इट अप। अगर आप नहीं बनाओगे तो चंबा से पूरी फौज भेज देंगे, हम 100 लोग आ जाएंगे आपके पास एक वीडियो बनाने के लिए। राइट, आप कर लोगे। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सब लोग एक एक माला जरूर करेंगे इंदु जी के लिए। सब लोग प्रॉमिस करें, नीचे लिख के बताएं। एक माला किसके लिए डेडिकेटेड? इंदु जी के कॉन्फिडेंस के लिए। विजय जी एक माला देखिए, आप याद देने वाले इंदु जी, देखिए ये होती है कृपा। आपके लिए एक माला मांग रहे हैं, सीधे ही विजय जी की पहले ही 10 माला आ गई। देखिए अब क्या बरसात होने वाली है, अब देखिए क्या कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला आपका 2022 में। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। धन्यवाद निखिल जी। बिल्कुल जी, इंदु जी मेरी वाइफ का जो आज मैं सत्संग को लीड कर पा रहा हूँ, उसमें इनका पूरा सहयोग है जी। अपनी तरफ से जितना हो पाता है उतना पूरा सहयोग देने की कोशिश करते हैं। ये मेरी कमी है कि मैं इनको थोड़ा कम प्रेरित कर रहा हूँ। आगे 2022 में डेफिनेटली हम निखिल जी आपके विजन को हर घर मंदिर बने, हर मन मंदिर बने, उसको आगे ले जाने के लिए पूरे जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको कहीं ये टेंशन तो नहीं होगी रोशन जी कि ये आगे चलेगी तो फिर खाना कौन खिलाएगा? वहां कहीं 1000-10 लोग इकट्ठे हो गए। ये टेंशन तो नहीं होगी आपको? हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी बोल। धन्यवाद जी। अब आगे बढ़ते हैं जी। अर्थव सिंह जी हैं हमारे साथ। मोनू जी प्लीज, हरी हरी बोल जी। अर्थव जी आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। मैं अपने गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरो वाक्य मोक्ष मूलम गुरो कृपा अखंडल मंडलाकारम व्याप्त येम चराचरम तद्वत दर्शित येम तमसे श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। आप सब गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। मैं बहुत खुश हूँ और जब भी आप इस ग्रुप में आते हैं मेरा बहुत ही हौसला बढ़ जाता है, मेरे को बोलने की शक्ति मिलती है। मैं बता देती हूँ कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, बहुत ज्यादा सोचती हूँ कि मैं बोलूँ ग्रुप में, पर मैं बोल नहीं पाती हूँ, मैं बड़ी नर्वस हो जाती हूँ। और आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अथर्व जी आपने पहला चीज क्या करना है, आपने ये बोलना है कि पहले मैं ऐसी थी कि मैं बोल नहीं पाती थी। अब क्या बोलना है आपने? आज से मैं अभी से भगवान की कृपा से बोल सकती हूँ। ये बोलिए मेरे साथ। पहले बोलिए, पहले मैं ऐसी थी, क्योंकि आप मैसेज गलत दे रहे हो अपने आप को। मैं बोल नहीं सकती, बोलो पहले मैं ऐसी हुआ करती थी बट अब मुझ पे विशेष कृपा हो गई है और अब 2022 में मैं कॉन्फिडेंस से अपनी बात कर सकती हूँ। ऐसे बोलो। और कृपा चाहती हूँ भगवान की, और विशेष कृपा चाहती हूँ और गुरुदेव का भी आशीर्वाद चाहती हूँ, अपने गुरुओं का भी, कि मैं मतलब आगे और बढ़ चढ़ के अपनी सेवा कर सकूं। और मैंने भी एक ग्रुप बनाया है भी, उसमें 15 क्या है मेरे ख्याल से, उसमें मैंने इतने जोड़े हुए हैं, उसमें से 5-6 लोग जो है उनको मैं इस ग्रुप में ऐड कर मतलब वो सुनते हैं, इस ग्रुप में सत्संग को सुनते हैं भी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उनको बड़ा अच्छा लग रहा है सत्संग सुनना भी। तो ये विशेष कृपा हो रही है प्रभु की। और नए वर्ष की भी बहुत सारी आपको सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो हमारा ये परिवार है, गोलोक परिवार है, इन सब सदस्यों को मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा शुभकामनाएं भी। और हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। देखिए जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि इनको मुश्किल आती है बात करने में, आप लोगों ने कुछ नहीं करना। जब भी सत्संग चल रहे होते हैं 2-4 लाइनें लिख लिया करो, सत्संग में क्या सीखा आपने। और जब रोशन जी एंड में पूछते हैं तो हफ्ते में 1-2 बार बस 2 मिनट आया करो। अपना नाम बताया, हरी बोल, अपना नाम, लोकेशन बता दो, आज बहुत आनंद आया, आज मुझे ये कछुए वाला श्लोक बहुत अच्छा लगा, इतना सा बोलो। हरी हरी बोल, थैंक यू रोशन जी। बस कितना बोलना है आप लोगों ने? 1-1.5 मिनट। ठीक है, जब आप 1-1.5 मिनट बोलते रहोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा 1-2 महीने के बाद जो इनिशियल हेजिटेशन होती है वो वहां से निकल जाओगे आप। हमेशा याद रखिएगा, जब रॉकेट को छोड़ा जाता है ना ऊपर आकाश में, तो सबसे ज्यादा ईंधन कहाँ लगता है? सबसे ज्यादा कब लगता है? सैटेलाइट में। नीचे से जब उठता है ना तो सबसे ज्यादा जोर लगता है उसको। जब जैसे जैसे वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है वो फ्री फ्लोइंग हो जाता है। वैसे ही जब आप सबको हेजिटेशन पड़ गई हैं, जो कि 90% से ज्यादा लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, ये आप अनोखे नहीं हो, 99% लोगों को डर लगता है। देखिए आप में से किसी को यहाँ वीडियो कॉल पे आने में डर लग रहा है, किसी को पॉडकास्ट बनाने में डर लगता है, किसी को बात करने में डर लगता है।
डरों को कैसे जीतेंगे हम सब? नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी। आपने क्या किया? नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये बोलना ही बंद कर दो। ठीक, आप भी तो भगवान के अंश हो। जो मैं हूं तो वही तो आप हो। जो रोशन जी हैं, हम सब क्या रोशन जी आप ही हो भगवान के अंश? क्या अथर्व जी या नरेश जी या हम सब नहीं? सभी है ना, सभी भगवान के अंश हैं। तो भगवान की अगर असीमित शक्ति को आप समझते हो और मानते हो तो बोलो कि मैं भी तो भगवान का अंश हूं। अब तो मुझ पर विशेष कृपा हो ही गई है, सत्संग में मिल गया आपको। तो अब आपने बोला ठीक है, मैं पास्ट में ऐसा नहीं कर पाती थी बट अब से मैं कर सकती हूँ। तो मैसेज सबसे पहले अपने आप को मैसेज सही देना शुरू करो कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। ये बोलना बंद कर दो, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। जितना मेहनत आप ये करने में लगा रहे हो उससे क्या लगानी है अब मेहनत? नहीं, मैं कर सकती हूँ, भगवत कृपा से मैं सब कुछ अचीव कर सकती हूँ। ये मैसेज देना है आपने। एक एक दो दो मिनट आप लोगों ने बोलना शुरू कर देना है। बस बोल नहीं पाते जिस दिन तो नीचे लिख के बता दो। व्हाट्सएप के ग्रुप में रोशन जी के साथ हो, आवाज लिख के बता दो 4 लाइनें क्या सीखा आपने सत्संग से। और प्रेयर्स करो कि प्रभु मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ताकि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं। और वैसे भी क्या यहाँ आज तक ऐसा हुआ कि किसी ने रिव्यू दिया हो और रोशन जी ने कहा हो बहुत बेकार रिव्यू हो, तब कभी बात मत करना? कोई सी को याद आ रहा है? अथर्व जी ऐसा कोई समय याद आ रहा है कि कोई किसी ने रिव्यू दिया और रोशन जी ने कहा हो, डांट लगा दी हो, कहा हो ऐसी बेकार क्यों बात कर रहे हो? कोई ऐसा याद आ रहा है आप में से किसी डिवोटी को? आप ऐसे एग्जाम में बैठे हो जहां आपने अच्छे नंबरों से पास हो ही जाना है। सभी डिवोटीज, कोई आप बात करोगे सबने अप्रिशिएट करना है आपको। यहाँ पे गोलक एक्सप्रेस है ही अप्रिशिएशन मॉडल। अगर आप 2 मिनट भी बात करोगे सब लोग क्या कहेंगे? वंडरफुल, ग्रेट, वेल डन। बस तो करते रहो, यहाँ सब शाबाशी देते रहेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स आप सबका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, है ना? तो मैं आपके लिए प्रेयर्स करूंगा कि आपका जोश और बढ़े और आगे आगे बढ़ो। आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे हो और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर सको। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी बोल। धन्यवाद मनोज जी, बहुत बढ़िया। आप पहले भी बोलते थे पर अपने आप से आपने ये बातें बोलना शुरू कर दी कि मैं बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी। निखिल जी ऑलरेडी पहले बोलते थे, भजन भी शेयर करते थे, तो आपने आज भी बहुत बढ़िया बोला। और मैं उस परम पिता परमेश्वर से ये प्रेयर करूंगा कि आने वाले समय में आप हमारे ग्रुप में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। और नववर्ष की आपको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब आगे बढ़ते हैं जी, अंजलि ठाकुर जी हैं हमारे साथ। अंजलि जी हरी हरी बोल। हरी बोल अंजलि जी, नववर्ष की शुभकामनाएं। हरी बोल। हरी हरी बोल जी। मैं अंजलि ठाकुर, बसोली, जम्मू कश्मीर से। तो सबसे पहले हमारे गोलोक के फाउंडर श्री निखिल जी का और नितिन जी का और सभी सीनियर डिवोटीज का हमारे इस ग्रुप में स्वागत है। और सभी डिवोटीज को आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का सत्संग हमारा बहुत ही दिव्य था और हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जहां हम घर बैठकर भगवत गीता की स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं और यहाँ जो हमारे मेंटर हमें बताते हैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और हमारे में जो चेंजिंग आ रही है उसको हम खुद महसूस करते हैं। तो अब मैं 2021 की बात करूंगी। तो ये साल तो मेरे लिए तो दिव्य अनुभवों से भरा रहा। तो सबसे पहले 31 दिसंबर 2020 में मैंने इसी ग्रुप में एक रेजोल्यूशन लिया था कि मैं सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार पर चलने का प्रयास करूंगी। तो सत्संग के रूप में मेरी इवनिंग सत्संग में अटेंडेंस 95 to 99 तक रही, कुछ इमरजेंसी को छोड़ के। और साधना के रूप में तो मेरे लिए ये भी दिव्य अनुभव था कि कहाँ मैं एक माला भी करना मेरे लिए मुश्किल था। और अब हर रोज 16 माला का रूटीन है। कभी एकादशी वगैरह के फास्ट हो उस दिन ज्यादा भी हो जाता है। और जो सेवा का पार्ट है वो 2021 में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा। सेवा के रूप में ग्रुप में भी जो मुझे सेवा मिली उसको बड़े बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया। और एक मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि एक हमारे जनवरी 2021 में मैंने एक परिवार की फाइनेंशियल हेल्प करना शुरू की थी जो कि अभी तक चला हुआ है। इसके लिए मैं श्री हरि का
को धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिनकी वजह से मैं इस काबिल बन सकी हूँ कि मैं एक परिवार की हेल्प कर सकी हूँ। और दूसरा, मैं हमारे गोलोक और हमारे मेंटर श्री रोशन जी का भी बारंबार धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिनकी वजह से मेरे मन में ये भाव आए और मैं ये कर पाई हूँ। और इसी वर्ष में धाम यात्रा भी की, कार्तिक मास में मुझे धाम यात्रा करने का मौका मिला। तो सच में ये साल जो था मेरे लिए, ये सारे जितना जो कुछ भी मेरी लाइफ में हुआ, ये मेरे लिए दिव्य अनुभव थे। इससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरह से एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेंगे और इस तरह से हम आगे चलेंगे। तो आने वाले साल के लिए भी मेरा यही रेजोल्यूशन रहेगा कि मैं इसी तरह नित्य निरंतर सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार पर चलने का प्रयास करूं। और मॉर्निंग सत्संग में मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर सकूं। और श्री हरि से यही प्रार्थना रहेगी कि हम सालों साल बस इसी तरह इकट्ठे बैठ के श्री हरि का गुणगान करें और अपनी लाइफ में खुशी, पूर्णता और शांति का अनुभव करें। हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल अंजलि जी, बहुत अच्छा आप कर रहे हो और ऐसे ही आप ग्रो करते रहो डिवोशनली, ऐसे ही हमारे साथ मिलजुल के सत्संग साधना सेवा में आगे बढ़ते रहो, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सको। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी बोल। धन्यवाद अंजलि ठाकुर जी। निखिल जी, बताना चाहूंगा कि अंजलि ठाकुर जी वो डिवोटी हैं जो, जैसे हमारा जो मॉडल है कि भाई आप करके देखें, अनुभव करें। अंजलि जी को जो बातें बताई जाती हैं, अंजलि जी उसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं और फिर अनुभव के माध्यम से हमारे साथ ये बातें शेयर करती हैं। चाहे इनके रिव्यू हो, चाहे ये टॉपिक शेयर करना हो, प्रैक्टिकल बातें करती हैं और इनकी लाइफ में बड़ी ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना कि ड्रामेटिकली चेंजिंग आ रही है। और धाम यात्रा का इनको मौका मिला, क्या आर्थिक किसी की हेल्प कर पा रही हैं, ये इनके अनुभवों से ये बातें झलकती हैं। तो अंजलि जी, आपका एक बार फिर से धन्यवाद और नव वर्ष की आपको मेरी तरफ से एक हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आपको आगे ले चलूंगा कि हमारे पास बड़े जोश से भरे हुए डिवोटीज हमारे साथ हैं। हिरिना जी अपनी बात रखेंगी। हरी हरी बोल जी। हरी बोल जी। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हरी बोल जी। सबसे पहले तो आप हमारे फाउंडर निखिल जी, नितिन जी, आप और जो भी सीनियर डिवोटीज हमारे ग्रुप में आए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और सबसे पहले तो ये बोलूंगी कि हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं जो कि हम अपने घर में बैठ के मोबाइल के थ्रू इतना प्यारा सत्संग का आनंद ले रहे हैं। और हमारे मेंटर श्री रोशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जो इतने अच्छे तरीके से हमें समझाते हैं, रोज इतने प्यारे तरीके से गाइड करते हैं। और मेरी भाभी राजकुमारी जी, जिन्होंने मुझे इस सत्संग ग्रुप से जोड़ा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रीना बनीखेत से हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मतलब इससे पहले मैंने कभी भक्ति के बारे में ऐसे इतना गहराई से नहीं सोचा था, इतना पता ही नहीं था कि भक्ति क्या चीज है। मतलब पूजा पाठ तो करते थे पर इतनी गहराई से नहीं, बस ये है कि कभी पूजा कर ली, धूप जला लिया बस। पर इस ग्रुप से जुड़ के मुझे 1 साल हुआ है, मैं पिछले 2020 सितंबर से जुड़ी थी। तो बीच में ऐसे कुछ किसी वजह से छूट गया, मेरी मदर की डेथ हो गई थी तो उसकी वजह से बीच में छूट जाता था। पर जब ये 2021 शुरू हुआ तो मैंने ये शपथ ली थी कि मैं भी माला करूंगी। पर जब मैं स्टार्टिंग में जब से जुड़ी थी, मैं वो बताना चाहती हूँ कि जब मैं जुड़ी थी तो मैं, भाभी ने मुझे बोला तो मैं ऐसे बोलती थी कि नहीं ये सब तो ऐसे होता है, जैसे जिनके पास टाइम होता है वो ऐसे बेले बंदे, मेरे बच्चे छोटे हैं, ये है वो, बड़ी जिम्मेवारी है, मम्मी है घर में, ऐसे मतलब बहाने बना लेती थी। पर एक दिन ऐसे ही मतलब कि मेरे दिल से आवाज आई तो मैं शाम के टाइम भाभी के पास गई, मैंने बोला भाभी मुझे भी इस ग्रुप में जोड़ दो आप। भाभी ने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं लिंक भेजती हूँ तो आप सुन लेना। मैंने बोला ठीक है। और मैं इतनी ब्लेस्ड मानती हूँ ना अपने आप को कि जिस दिन मैंने फर्स्ट डे ज्वाइन किया था तो उस दिन आप हमारे ग्रुप में आए थे। तो भाभी ने मुझे बोला कि दीदी आप तो बहुत लकी हो कि आज पहले दिन ही हमारे ग्रुप में जो हमारे ग्रुप के लीडर है वो ही आ रहे हैं। तो मैं मतलब कि उस चीज को उस टाइम नहीं समझ पाई, पर अब समझ रही हूँ कि देखो भगवान की इतनी कृपा थी। और उस दिन से ही मैंने सोचा कि भगवान देखो आप अभी इस तरफ से थे। और मैं जब जुड़ी तो मेरे पास माला वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। भाभी ने एक दिन में ऐसे दी माला मेरी लड़की के गले में डलवाई थी तो मैंने लड़की से ले ली। तो मैंने सोचा चल जैसे सभी के रिव्यू सुनती थी तो कई लोग बोलते थे कि हम इतनी माला करते हैं, 64 करते हैं, 32, 21, मतलब कि सब अपना अपना बताते थे।
तो मैंने बोला यार ये पता नहीं ऐसे सच बोलते होंगे कि इनको ये बोलते हैं कि यार हमें आनंद आता है। मैं बोला चलो ट्राई करते हैं कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि कोई भी चीज है जब तक हम उसको खाएंगे नहीं तो उसका टेस्ट हमें पता नहीं चलेगा। फिर मैंने फर्स्ट डे एक माला सुबह की एक शाम को की, फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि नहीं यार इसमें कुछ ना कुछ तो है। फिर अगले दिन मैंने डायरेक्ट सीधे 5 ही होगी, ऐसे करती रही तो होगी। फिर मेरा और इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो फिर सीधे मैं 16 करने लग गई। और उसके बाद मतलब कि जब मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया तो फिर मैंने 21 की शपथ ले ली कि मैं अब 21 तो करनी ही करनी है डेली। और भगवान की कृपा से अब मतलब कि 25 35 तक हो ही जाती हैं। तो ये है कि मैं सब बस यही हो करती हूँ कि बस भगवान ऐसे ही 22 में भी हमें ऐसे ही जोड़े रहें। और छोटे छोटे डिवाइन एक्सपीरियंस तो होते रहते हैं, कई बार ऐसे मन में सोचते हैं कि यार ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए, भगवान जी आप ही कोई राह दिखाओ। और मतलब सच में ऐसा ही हो जाता है कि मतलब कोई ना कोई राह जरूर दिख जाती है। और मैं इतना ब्लेस्ड मानती हूँ अपने आप को ना। कभी कभी तो घर में जैसे मेरे बच्चे वगैरह भी हंसते हैं, और मेरी लड़की है तो वो भी ऐसे जब भी मतलब मैं कुछ काम करती हूँ, मम्मा जी मैं नहलाती हूँ कान्हा जी को, मैं ये करती हूँ, मैं सुला देती हूँ। मतलब बहुत अच्छे तरीके से सारे बच्चे भी मतलब उसी राह पे चल रहे हैं। तो वही है कि बच्चे हमसे, जब हम भगवान के रास्ते में चलेंगे अच्छा अच्छा करेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। नहीं तो पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बस ऐसे मतलब कि चिड़चिड़ापन ऐसे हो रहता था। पर जब से मैं जुड़ी हूँ तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना प्यारा गोलोक परिवार बनाया हुआ है कि ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि गोलोक में आइए, गोलोक में आइए, भूल गई मैं, और एबीसी की भक्ति में लीन होके नित्यानंद पाइए। तो मतलब कि इसमें बहुत अच्छा लगता है ये मुझे। और मेरी बेटी है ना, उससे तो मैं मतलब कि इतना अच्छा अच्छा कुछ सीखती हूँ, वो ऐसी ऐसी बातें करती है ना कि मैं बता नहीं सकती। बस यही बोलूंगी, हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। रीना जी आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा, बड़े कम समय में आप खूब सारा हरि नाम करके आगे बढ़ रहे हो और उत्तम रस मिल रहा है आपको। जो आपने कहा ना कि पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था आपका, और फिर आपने डिवोटीज को सुना, फिर आपने कहा चलो करके देख लेते हैं, इतने सब लोग कर रहे हैं। यही सत्संग का प्रभाव होता है। जब हम रहेंगे ना सत्संग में तो धीरे धीरे डिवोटीज की एक्सपीरियंसेस सुन के, मेंटर्स की बात सुनते सुनते जोश आ जाता है। खूब हरिनाम आप कर रहे हो, और बिल्कुल सही कहा आपने, जो पेरेंट्स करेंगे बच्चों के आचरण में उससे परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच। 2022 में और जोश से आप आगे बढ़िए। तो मेरे साथ बोलिए एक बार, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। अब बोलिए आप, आपकी टर्न है रीना जी। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीटी की भक्ति में लीन होकर नित्यानंद पाइए। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। बस इसका प्रचार करते रहिए। कीप इट अप, स्टे ब्लेस्ड। हरी हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर। रोशन जी हमें कंक्लूजन की तरफ भी जाना चाहिए। अब कितने बिल्कुल लोग हैं आप जो बात करना चाहते हैं? कुछ हो गया है टाइम में? बिल्कुल जी। लास्ट एक सुनीता ठाकुर जी की आई है, यस, और एक कुलजीत जी ने कुछ बोलने के लिए बोला, उसके बाद भजन के लिए चलेंगे। क्विकली दोनों डिवोटीज क्विकली अपनी बात रखें। ठीक है, अगर दो और रीना डिवोटीज हैं जी तो करने देते हैं बात। ठीक है, चलिए कोई जी, बात। हरी हरी बोल। डेफिनेटली। हरी सुनीता जी हरी हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर जी। हरी हरी बोल एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे मेंटर्स निखिल जी, नितिन जी और जीजा जी, आप सभी को। और न्यू ईयर के लिए अपनी इतनी मतलब खुश हूँ मैं आज कि ये जो मेरा ईयर गया है अभी 2021, मेरी एज का पूरी जितनी मेरी एज हुई है उसका बेस्ट ईयर मैं बोलूं तो वो गया। और मैं कार्तिक मास के बारे में बोलूं तो जैसे हमें कार्तिक मास में बताया गया था कि आपने भीष्म पंचक की जो कार्तिक मास की जो हमें महत्वता बताई गई थी निखिल जी के माध्यम से, उससे हमने मोटिवेशन ली। और मेरी जो माला का मैंने ली थी कमिटमेंट है वो 32 की ली थी। और जो मैंने एवरेज निकाला लास्ट में, मैंने पर डे लिखती थी अपना, और वो निकला मेरा 61। और जो भीष्म पंचक का था वो मेरा निकला था, मैंने 5 डेज मैंने व्रत रखा उसका, और निर्जला एकादशी रखी। और जिस दिन निर्जला एकादशी थी उस दिन बहुत बिजी थी, उसके बावजूद भी मैंने 100 अबव मालाज की थी, और वो मेरे एवरेज निकली थी 64। और जो प्रातःकालीन जो स्नान का था वो ठंडे पानी से पूरा माह किया।
और जो जो सोच रही थी उससे बहुत बहुत ज्यादा हुआ। तो उसके लिए मैं गोलोक एक्सप्रेस का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अभी रिसेंटली बोलूँ तो अभी अभी मैं 10-15 मिनट पहले घर पे पहुंची हूँ। हम सैटरडे को गए थे वृंदावन धाम की यात्रा पे और बहुत बहुत आनंद आया। सही बात है कि पहले मैं 18 में जुड़ी थी और 2019 को मैं गई थी यात्रा पे। और उसके बाद प्रेयर करते रहते थे भगवान से कि फिर से बुलाएं, क्योंकि तब मजा आया था। लेकिन इस बार उससे भी दोगुना मजा आया और बहुत एंजॉय किया। वृंदावन की यात्रा परिक्रमा करी, गोवर्धन की परिक्रमा करी, परिवार के साथ मिलकर हमने बच्चों के साथ पूरी परिक्रमा की पैदल। और जितने भी मंदिरों में गए वहां पे जब पूजा करवाते हैं जो पंडित होते हैं तो वो बोलते हैं मनोकामना अपनी बताओ। तो मन से यही निकला था, राजेंद्र जी भी यही बोल रहे थे कि बस हमें शुद्ध भक्ति चाहिए भगवान की और कुछ नहीं चाहिए। पहले नहीं तो सोचते थे कि मटेरियल चीजें मांगते थे भगवान से। तो ये सारी जो हमें मतलब ऐसी प्रेयर्स जो मांगने की चीजें पता चली हैं वो गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही चली है। राधा कुंड, श्याम कुंड में अगर जाते तो पहले मैं क्या करती थी ऐसे मतलब हाथ मुंह धो लेना था, लेकिन इतनी महत्ता बताई थी निखिल जी ने, उनमें स्नान किया और डुबकियां लगाई और अपने जो गोलोक एक्सप्रेस है हमारा मंच है उसके लिए भी प्रेयर की और सारे डिवोटीज के लिए भी मैंने प्रेयर की। और यही भगवान से बोला कि जो जो भी चाहता है आपकी धाम की यात्रा के लिए, जिसके अंदर इच्छा है आने की, भगवान उनकी सभी की वो मनोकामनाएं पूर्ण करें। और एक छोटा सा डिवाइन एक्सपीरियंस, छोटा सा नहीं है, प्यारा सा है, बोलूंगी कि हम रमन रेती गए हुए थे और वहां हम बैठे थे, चैंटिंग बहुत सारी की। जब मैंने फर्स्ट डे गई थी यहाँ से, उस दिन मेरी 192 अब हो गई थी जब हम गए थे फर्स्ट फ्राइडे को 25 दिसंबर को। आज अब तक मेरी 165 हो गई हैं। तो डेली मैंने 12 बजे तक काउंट करते थे, 50-52 होती थी और उसके बाद पता नहीं चलता था और पूरा दिन बैग में हाथ रहता था और पूरी चैंटिंग करी 100+ ही होगी, कम नहीं हुई होगी। और रमन नेती गए हुए थे और वहां हम बैठे थे और एक गाइड बोल रहे हैं आप ना यहाँ पे प्रभु के चरण बनाओ और मनोकामना करो, आप भगवान जो मांगोगे मिलेगा। तो राजेंद्र जी बोलते नहीं हमें क्या चाहिए, भगवान चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। कहते चलो पैर तो बनाओ, भगवान के चिन्ह बनाओ, आपको मिलेंगे, भगवान ही मिलेंगे। तो जैसे उन्होंने बोला तो मैंने वहां से रेत पे हाथ घुमाया और साफ की और चिन्ह बनाने लगी। जैसे मैंने 2 बार हाथ की तो मुझे ये बांके बिहारी मिल गए। मैं जोर से चलाई, मैंने बोला देखो आप बोल रहे थे भगवान मिलेंगे, चलो आप भगवान चाहते हो भगवान ही मिलेंगे। तो वो मुझे वहां मिट्टी में जो रमन रेती की, वहां से ये मुझे बांके बिहारी जी मिले। अब इनको अपने लॉकेट में डालूंगी। तो यही है कि अगर आप चाह रखते हो भगवान की तो भगवान जरूर मिलते हैं। तो बहुत बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू गोलोक एक्सप्रेस, थैंक यू निखिल जी, थैंक यू जीजा जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आप तो खूब आनंद में हो, धाम यात्रा की वाइब्रेशंस आपने सबको शेयर कर दी, खूब सारा हरि नाम कर रहे हैं आप दोनों ही। आप और राजेंद्र जी मिलके बहुत ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। इस साल आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी में भी आगे आए हो, बहुत सारे लोगों को प्रेरित कर रहे हो आप। 2022 में भी आप बहुत आगे बढ़ो डिवोशन में, और इस तरह से ही रोशन जी की, रिंदु जी का सपोर्ट करते रहो, हम सब की सपोर्ट करते रहो। Thank you so much, Sunita ji. Thank you. Hari Hari Bol. Happy New Year to you, Rajinder ji, Hari Hari Bol and family. Thank you. हरी हरी बोल जी। धन्यवाद सुनीता ठाकुर जी अपना डिवाइन एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद, आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लास्ट रिव्यू लेंगे जी, कुलजीत सिंह मामा जी की तरफ से कुछ कहना चाहते हैं वो, और उसके बाद हम सुमन जी के भजन की तरफ बढ़ेंगे। हरी हरी बोल जी। हाँ जी, रोशन जी हरी हरी बोल जी, जय सिया राम। और निखिल जी, नीतन जी, रोशन जी, नीलम जी, राजकुमारी, सुनीता, राजेंद्र, मनजीत सिंह और नरेश जी, बाकी और भी सभी जो भी डिवोटी हैं हमारे, सभी को शुभकामनाएं नए वर्ष की। और मैं यहाँ निखिल जी गुरदासपुर से बोल रहा हूँ और ये रोशन जी हमारे दामाद हैं। और मैंने तो भगवत गीता अगर सीखी है तो इनकी कृपा है, जिसके कारण मुझे कुछ ज्ञान भगवत गीता के बारे में हुआ। लेकिन और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका। बाकी इनकी खूबी ही ऐसी है कि ये बहुत अच्छे वक्ता है। मुझे बोलना नहीं आता है, यही मेरे में कमी है।
लेकिन रोशन जी को अच्छा बोलने का ढंग है, इसलिए सभी इनसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरी शुभकामना है इन सभी के लिए, बच्चों के लिए। और बाकी मैं सिर्फ एक विनती करना चाहता हूँ, बिल्कुल सही बात है, हर घर मंदिर बनना चाहिए, हर मन मंदिर बनना चाहिए, लेकिन इसके साथ में ना थोड़ा सा हमारे बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि हमारे मन के मंदिर में और घर के मंदिर में कहीं एडजॉइनिंग में कोई गिरजाघर, मस्जिद या मजार ना बन जाए। और ये हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम दूसरे के में बिल्कुल इंटरफियर नहीं करते हैं। और इसलिए हमें अपना ही, हमारे पास जो शास्त्र इतना है कि वो सफिशिएंट है हमारे लिए। मैं ये तो अभी मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, मैं तो कभी भगवत गीता के समझ ही नहीं पाता अगर रोशन जी ना होते तो यही मेरी एक प्रार्थना है। इसको भी आप सभी जो भी सुन रहे हैं थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दें और अपने बच्चों को खबरदार करें इस चीज के लिए। हरी हरी बोल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। नए साल की फिर शुभकामनाएं आपको सभी को, सब परिवार। जय सिया राम। हरी हरी बोल। कुलजीत जी, आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल रोशन जी के लिए आपने जो अप्रिसिएशन के वर्ड्स किए, बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं। बहुत ही प्यारे डिवोटी हैं रोशन जी। थैंक यू वंस अगेन एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। बहुत आनंद आया आप सबकी बातें सुन के। 2022 में खूब सारा जोश आपके जीवन में आए, उत्साह से आप सब अपनी फैमिली लाइफ को भगवान को सेंटर में रख के लीड करें। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। रोशन जी, आप भजन की तरफ चल सकते हैं। आप हरी बोल। हरी हरी बोल जी। धन्यवाद मामा जी, आपने इतने बड़े प्यारे वर्ड मेरे लिए बोले, आपका धन्यवाद। अब हम अपने भजन की तरफ बढ़ेंगे जी। हमारे साथ सुमन जी हैं। सुमन जी प्लीज। हरी हरी बोल जी। हरी हाँ जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी। हाँ जी, हरी हरी बोल जी। मैं दुनिया से, सुमन दुनिया से बोल रही हूँ। मैं नहीं बोला सकती हूँ 2022 आपकी ना आवाज, रोशन जी, आई थिंक सुमन जी की आवाज आ रही है आपको ठीक से? बड़ी कम आ रही है निखिल जी आवाज इनकी। सुमन जी थोड़ा सा फोन को पास करके बोले हैं प्लीज। थोड़ी प्रॉब्लम है। हरी हरी बोल जी। मैंने 2020 में गोलोक, जून 2020 में गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया, और जो मेरा कार्तिक मंथ था उसमें तो मेरे को बहुत आनंद, बहुत मजा, बहुत आनंद आया। उससे भी मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। उसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान किया, करना 4 बजे उठ के, और फिर जो नितिन की माला करवाते थे उसके साथ माला, मेरी माला कार्तिक मंथ में इतनी बड़ी मिसेज जी, जो मैं एक माला भी करना मेरे को महामंत्र की कसरत थी, वो धीरे धीरे मेरे को कुछ पता नहीं चला कि कब मेरी 11 माला हो जाती, कब 16, और 16 से 21 से 32 तक आ गई थी धीरे धीरे। और अब तो मेरे को इतना आनंद, इतना मजा आता है ना। पहले तो मैं सोचती थी कि माला इतनी लंबी महामंत्र की माला कौन कर, कैसे करूंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा। पर धीरे 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 करके मेरे को खुद पता नहीं चला। तो मैंने गुरु से दीक्षा ली हुई थी, पहले मैं उसका भी जाप करती थी, वो भी मेरा धीरे धीरे बंद हो गया। मेरे को कोई पता नहीं चला कि कब मैं महामंत्र की आ गई। और नित्य जी, और मेरी आपसे ये प्रेयर है कि मेरे को बस, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे शुद्ध प्रेमा भक्ति। मेरे लिए ये प्रेयर करना कि प्रभु मुझे बस श्रद्धा दे और विश्वास दे, और शुद्ध प्रेमा भक्ति मेरे अंदर जागृत हो, और मैं जब इस जगत को छोड़ के जाऊं तो दुनिया के लिए कुछ अपनी यादों को छोड़ के जाऊं। मेरे बस मैं यही मांगती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि बस प्रभु मुझ पर हंसी कृपा बनाए सकते। आए थे इस जगत में, जग हंसा हमरो, ऐसे करने कर चलो, मैं हंसू जग रोए ओ भैया, मैं हंसू जग रोए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। मैं भजन की ओर चलती हूँ। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं।
मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, तेरे बिना पल न रहूं, मन में प्रेम वाला दीपक जगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मन में प्रेम वाला दीपक जगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, बड़ा तड़पाया तूने कुछ न कहा मैंने, दिल को चुराया तूने कुछ न कहा मैंने, एक प्रेम वाली झलक दिखा जा, मैं तेरे कोलो कुछ न मंगा, एक प्रेम वाली झलक दिखा जा, मैं तेरे कोलो कुछ न मंगा, मैं तेरे कोलो कुछ न मंगा, तेरे कोलो कुछ न मंगा, ऐसी लगने लगा दे तू मुझको, मैं तेरे कोलो कुछ न मंगा, मन में प्रेम वाला दीपक जगा दे, मैं तेरे कोलो कुछ न मंगा, जैसे जल बिन मछली रह नहीं पाए, जल बिन मछली रह नहीं पाए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, नशा प्रेम वाला मुझको तू दे दे, मैं तेरे कोलो कुछ न मंगा, नशा प्रेम वाला मुझको तू दे दे, मैं तेरे कोलो कुछ न मंगा, ऐसी लगने लगा दे तू मुझको, मैं तेरे कोलो कुछ न मंगा, इस रंग में तूने भिलनी को रंगिया, जिस रंग में तूने भिलनी को रंगिया, मैं भी तुहाडे कोलो होयो रंग मंगिया, ऐसा रंग चढ़ा दे लारी, आयो रंग उतरे नहीं, ऐसा रंग चढ़ा जाल लारी, आयो रंग उतरे नहीं, के ओ रंग उतरे नहीं, ओ रंग उतरे नहीं, मन में प्रेम वाला दीपक जगा दे, मैं तेरे कोलो कुछ न मंगा, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे कोलो कुछ न मंगा, मैं तेरे कोलो कुछ न मंगा। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच सुमन जी, आप बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया, थैंक यू सो मच। एंड आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन, बहुत आनंद आया। रोशन जी आप कुछ कहना चाहते हैं इन द एंड, नहीं तो हम कंक्लूड कर लेंगे अब हरि नाम के साथ। नितिन जी बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। एक बार मैं फिर से आपका और नितिन जी का और जितने भी सीनियर डिवोटी हमारे साथ आज जुड़े और इस नववर्ष को एक खास बनाया, हमारे सत्संग को खास बनाया, इसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आपको बधाई। और मेरी तरफ से आपको, नितिन जी को, सभी डिवोटीज को और मेरे ग्रुप वालों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नए वर्ष में हम बड़े जोश के साथ निखिल जी के विजन जो है उसको पूरा करने के लिए प्रयत्न करेंगे। हरी हरी बोल। एंड थैंक यू रोशन जी एंड एवरीवन, बहुत आनंद आया। सभी लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम